हेलो। हेलो बिला। हेलो। हेलो, मैं कह रहा हूँ मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, हाँ। मुझे मेरा ऑडियो नहीं चल रहा। एक एक बाकी तो मुझे लगता है सारे गायब है। जनाब बिलाल, कैसी गुजर रही है तुम्हारी? मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ। मैं इधर अंदर वाले कमरे में जा रहा था, पहले उधर बैठा हुआ था। अभी तक कोई भी नहीं आया। हाँ नहीं, मैं उनको देखता हूँ, एक मिनट जरा। यस सर। नो चांस येट। नहीं। फिराज को पता करो, फिराज या शराज को कॉल करनी पड़ेगी। फिराज को मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन फिराज पहले तो फोन फॉरवर्ड कर लेता, फोन भी नहीं उठा रहा। खाना बना रहा होगा, ऐसा आया है। ओ, उठा ली। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शिराज यार, उधर जोम पे आ जल्दी। ऐसा काफी दूर से आवाज आ रही है तुम्हारी, कहाँ बैठे हुए हो? हेलो जुल्फी बुखारी। शिराज। नहीं, तुम्हारी वीडियो ऑन है या तुम्हारी वीडियो स्टिल हो गई है? नहीं, मेरी वीडियो रुक गई थी इसलिए। अच्छा। ओ, एसन द ब्यूटीफुल एसन। क्या हाल है जुल्फी ऐसा बुखारी? आई एम ऐसा में गुड, हाउ वैसे आर मर्दों यू? वाली होती जा रही है। आई एम फाइन बेबी। एसन, वो आपका कहाँ गया? आपका वो जो प्लान था, वो मैंने ऐसे करके रखना है और मैंने लिखना है, और वो क्या किया फिर उसको? यार मैंने वैसे लेक्चर ओबीएस पे स्टार्ट की हुई है। ओबीएस उससे बहुत बेहतर है। ओबीएस ओबीएस। यूज किया आपने? ओबीएस मुझे लगता है वो उसी तरह की। हाँ, क्या है ओबीएस का, बताओ जरा मुझे जरा। मुझे ओबीएस लगता है है वो मैंने किया है ऑनलाइन एक उसको। प्लेटफॉर्म है। ओबीएस नाम सुना उसमें तो ना मैं कहीं आप कभी। लेक्चर्स रिकॉर्ड करते, मैंने शायद एक दफा वो उसमें ना कि आप यूट्यूब पे आपने लेक्चर देखे हैं कभी? हाँ जिसमें हाँ। बंदा साइड पे होता है और एक साइड पे कॉर्नर पे बाकी सारा वो प्रोसेस स्टेप्स बता रहा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ओबीएस स्क्रीन शेयरिंग है, मतलब हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। उसमें आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, उसमें आप लाइव वीडियो कर सकते हैं, उसमें आप जैसे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं मोबाइल से बना के ना वीडियो हम्म। लेट्स सपोज समझाने की, उसी को मैं फिर अपलोड कर देता हूँ ओबीएस में। यानी आप वीडियो यूज कर सकते हैं। यानी मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आप कोई चीज नहीं कर सकते। एवरीथिंग कैन बी यस पॉसिबल। या हुई सही है? सही। बाकी वो जो ओबीएस। मैंने कहा था वो कल पहुंचा दराज से और टूटा हुआ पहुंचा है, जो मैं दिखाता ओहो। हूँ। उसको मैंने फिर रिटर्न करने की अब कहा है, लेकिन वो उससे मुझे फायदा नहीं होता। लेकिन साइड से टूटा हुआ है। एक ये मंगवाया है, लेकिन ये साइज में वो छोटा है, जो कि मैं तुम्हें बता रहा था। इसलिए तो वो प्रोजेक्टर में यूज करने लगा यार, स्मॉल साइज। आवाज आ रही है कि मैं नहीं, ये बहुत ही शोर आ रहा है। अब आवाज आ रही है? हाँ, अब ठीक है। अच्छा। इन्होंने ही बंद कर वो दिया माइक। ओबीएस मजे का है वैसे ना। ये मुझे लगता है मेरी आवाज से है। ओए होए होए, ये तो मेरी से आ रही ये जिन हो गया, जिन बन गया जनाब। है। ये ऐसा ना आपकी दफा भी आ रहा है शोर। जी पता नहीं, आ नहीं रहा। पाई जी ने कहा था पाई जी आएगा, पाई जी का पता करें। बिलाव एक स्टक हो गया।
नहीं नहीं, मैं जरा ना असल में साथ से व्हाट्सएप भी यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं फिर उधर जाता हूँ तो वीडियो ऑफ हो जाती है। शराज क्या कह रहा था जुनेद? ये होस्ट कौन है? मैं। यार आपने स्क्रीन शेयरिंग ब्लॉक की हुई है। मैं लिडो स्टार्ट मैं क्या आपको खेल के दिखाता यार मैं तुम्हारी अभी स्क्रीन शेयर ऑन कर देता हूँ। हूँ। इनेबल करें। तुमने बस परेशान नहीं होना है ऐसा। वो आज यार पता ऐसे लगा साहिवाल कॉलेज के कोई प्रोफेसर का इंतकाल हो गया। पढ़ते रहे आप उनसे? हाँ, मैंने उनसे इंट्रोडक्स में पढ़ा था। तुम्हें कैसे अलाउ करना है स्क्रीन शेयरिंग? पता नहीं वो मैनेज पार्टिसिपेंट ये में ऑप्शन देखें। नहीं आ रहा। नहीं मेरे पे क्लिक करें ना आप, यानी मेरे हाँ, उसी प्रोफाइल में नहीं पे। ना आ रहा ऑप्शन। मेक होस्ट, मेक को होस्ट, आस्क टू स्टार्ट वीडियो। मेरे को होस्ट कर दें चले। चलो, तो मैंने को होस्ट बना दिया है। बस ठीक है। ओहो, को होस्ट तो फीमेल होती है यार, ये तो गलत बात है। हम असल मेल में को होस्ट होस्ट, शिराज को बनाऊंगा हमारा ना। होस्ट भी मेल है और को होस्ट भी फीमेल, ये तो शिराज दोनों। को बनाऊंगा होस्ट। ओए, अकबर के साथ खेल रहे हैं? अच्छा, ये अकबर ऑनलाइन। ओ वाह, हम गुड। अच्छा ये क्या शो हो रहा है? ये मैच हो रहा था, मलिक इज ऑनलाइन हो रहा है। लूडो आ गई है। लूडो आ गई, चलो मैं गेम खेलने लगा हूँ, देखो कौन जीतता है। 5 मिलियन की गेम है सिर्फ। ये 10 मिलियन दिखा रहे थे। अच्छा, 5 मिलियन लाते नहीं और तारीफ अच्छा है। 5-5 की है ना दोनों साइडों से। आरिया इस्लाम, ये लो लड़की पहले लग रही ट्रेन है। लो। ये जनाब है फ्रांस से है, आपके नेड़े से है। लड़की है, मेरी बात का उधर के तो हम साए शाम है से ये हैं। तो। शाम है, मुझे लगता है कि मुसलमान लग रही है। अच्छा, पूछो अरीहा कोई इस्लाम। रिश्ता तो नहीं ढूंढ रही है? ये जुनेद, क्या शिराज गेम क्या बना कह दी? रहा था? यार शिराज की समझ नहीं आई, मुझे लगता है किसी और के साथ बात कर रहा था, कॉल उसने मेरी उठाई हुई थी। पता नहीं उसने क्या किया फिर। दोबारा ट्राई करता हूँ मैं। अब तो 5G ऑफलाइन ही फ्रेंडली। हो गया। रिजवान भी गायब है। सूफी साहब भी धोखा दे हाँ गए। ये। अच्छा मजे की बात, इसमें एक और काम किया जा सकता है। ये ले। ओह वाह, ये कौन सा फोन है आपके पास? ये सैमसंग पता नहीं क्या है ये। मैंने वो ऑनलाइन क्लास होती है ना मेरी पीएचडी की, फिर ऐसे हो रही हम्म। होती है। साइड में क्लास चल रही होती है डिटो स्टाफ। आपकी पीएचडी कैसी जा रही है? पीएचडी बस कोर्स वर्क करवा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं। शफाक साहब तो आपको पता है सही खिंच के काम करवाते हैं। उन्हें कोई बच्चा कहता है ना सर सिलेबस बहुत हो गया है, वो जनाब हम्म। वाकया शुरू कर देते हैं गजवा बदर का और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। कि देखें उन्होंने कुएं में गए, उन्हें ये हुआ, उन्होंने इतनी मुश्किलात झेली, आप अभी से परेशान हो रहे हैं, इस तरह तो काम नहीं होगा। तो मेहनत करें आप, बल्कि आप तो प्रॉब्लम लेके आया करें। आप हर बच्चा 10 प्रॉब्लम लेके, हम तो बुक लिख सकते हैं क्वांटम की प्रॉब्लम्स पे। तो बात उनकी ठीक है, लेकिन जब वो बच्चों मोटिवेट का बहुत करते हैं वो। एक ऑनलाइन सिस्टम थोड़ा सा उस तरह है ना कि हम्म। घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा, जब भी वो सर माइक ऑन करते हैं ना, पहले माइक ऑफ होता है, मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ। फिर जब हम्म। लेक्चर हो जाता है एंड, फिर सर डिस्कशन के लिए ना ऑन कर देते हैं माइक। तो वो कोई जनाब लगा होता है अपनी आंटी से बात करने, कोई भाई से, कोई फोन पे लगा होता है, वो वैसे आवाजें फिर आना शुरू हो जाती है। सर अच्छे हैं वैसे। क्लास क्लास सर अच्छा है, बंदे बड़े नाइस है, मिलने मिलाने के लिए अच्छे हैं। शौक से अच्छे बंदे हैं। शरारत में है, कोई बिजी है? पता नहीं यार, उसने फोन तो अब तो वो भी नहीं उठा रहा, व्हाट्सएप भी। कॉल उसको कर रहा हूँ लेकिन आगे से सक्सेस पर्सन कॉल नहीं उठा रहा।
ओए, no, she's not picking up the call. और सुनाए हसन, आप क्या, बिलाल आप क्या कर रहे हो यार आजकल? यार मैं सुबह से तो सो रहा हूँ। ये कह रहे थे ईद जो है ना वो ईद उल बिस्तर है इस दफा। ऐसे ही है बिल्कुल। हमारी तो ईद उल रूम प्लस ईद उल बिस्तर। हाँ रूम में ही है क्या बस। नहीं, असल आजकल ना वो एक सीजन शुरू किया हुआ नेटफ्लिक्स पे, नार्कोस, वो देखता रहता हूँ। नार्कोस, ये कोई ड्रग से रिलेटेड के चक्कर ये है कोई इस तरह? ये हाँ, ये पेब्लो एस्कोबार के बारे में, जो अच्छा अच्छा कोलंबिया अच्छा, का हाँ एक ड्रग पेब्लो डीलर था। एस्कोबार। बिल्कुल बिल्कुल, पेब्लो एस्कोबार, उसकी बड़ी बड़ी फैंसी बिलाल स्टोरी हैं दोबारा कैसे रिपीट उसको। करना क्या बताया आपने। क्या कह रहे हो? मैं क्या आपने क्या भी बात की है रिपीट करना। मैंने उससे वो नेटफ्लिक्स के एक सीजन की बात की है, नार्कोस। नार्कोस कैसा है? अच्छा है, एक ड्रग डीलर के बारे में, इस पे? ड्रग ट्रैफिकर के बारे में। अच्छा अच्छा, मैंने ब्रेकिंग बैड देखा है रिसेंटली 3-4 दिनों में ना, वो भी ये ऑलमोस्ट सेम इसी कैटेगरी में था। हाँ हाँ हाँ, जनाब इस जी तरह के मैं अच्छे जीत रहते गया आज। ये 3 और ये 3, चलो जी। क्या बात जुनेद, है। तुम्हारी क्या मसरूफियत चल रही है आजकल, काम वगैरह की? और बस यार लैप पे पहले बैठ के इधर लैपटॉप पे खोल के कभी काम कर लेते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी फिर उठ के काम कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं। बस तो यही है। और बाकी दोस्त नहीं है पाकिस्तान से वहां पर? और अभी फिलहाल हैं लेकिन उनके साथ मुलाकात नहीं है ना, ये लॉकडाउन की वजह से बाहर अंदर नहीं आ रहे। अच्छा 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 घर अच्छा। पे ही। तो कब तक ओपन हो रही है वहां पर यूनिवर्सिटीज? वैसे 3 वीक्स का कह रहे हैं, होपफुली 3 वीक्स में हो जाएंगी ओपन। 3 वीक उम्मीद से? तो है। तीन तीन वीक्स में, मतलब मिड जून अच्छा से। अच्छा। मिड जून से कोशिश है। सही है। देखो क्या बाकी बनता है। सॉर्ट ऑफ ना दुनिया आदी हो गई है एक दफा इसकी, कोरोना की। यार पाकिस्तान में तो मैं सुन रहा हूँ वो कह रहे हैं जी कि ये कोरोना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वो है, ये पता नहीं इकोनॉमी के करने के लिए, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। पाकिस्तानियों से जब मैं बातें करता हूँ वो तो मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। ऐसे इधर लोग आदी हो गए हैं। पर इसका नुकसान बहुत हुआ पाकिस्तानी इकोनॉमी को ना, स्पेशल। बाकी हर पूरी दुनिया में हुआ है लेकिन खास तौर पे पाकिस्तानी जो इकोनॉमी है ना, जो बेचारी पहले ही गिरती संभलती जा रही। हम्म इमरान खान के आपकी वहाँ पे क्या रिव्यूज है? इमरान खान जिंदाबाद ही है या अभी हो गया मुर्दाबाद? नहीं वो इमरान खान तो आजकल ठीक ही है। अच्छा, टीवी एंकर तो वो तो ठीक नहीं। मैंने हिसाब लगाया ये सारा जो दुनिया में सबसे जो पावरफुल चीज़ है ना वो मीडिया है। मीडिया आपको कह देना आज चांद नहीं निकला, तो बंदे कहेंगे चांद नहीं निकला, बंदे बाहर मुंह निकाल के भी नहीं देखेंगे। मतलब कहने का ये कि हमने मीडिया डिपेंडेंट इतने हो गए हैं, वो जो सच कहते हैं सच मान लेते हैं, झूठ कहते हैं झूठ हम मान लेते हैं। मीडिया बहुत पावरफुल चीज़ बन गया दुनिया की पॉलिटिक्स। अब देख लो, मैं कल्ला लेक्चर दे रहे हैं, दो एक व्हाट्सएप पे लेकिन लगा है, एक लूडो खेल रहे हैं। नहीं नहीं, लिडो मैं बंद करती जनाब, ऐसे ही नहीं वो नहीं, टाइम मैं खत्म हो। सुन रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान की जुनेद, बात हो रही थी, मैंने कहा ऐसे यस। ज्यादा अच्छा जवाब दे सकता है। तो उसमें आजकल तो वैसे इस दफा तो मीडिया कह रहा था चांद नजर नहीं आया, चांद नजर नहीं आया। इनफैक्ट वो मैं तस्वीर बनाने लगा ना, जब हम्म उसने ऐलान किया कि चांद नजर आ गया है, हम्म। तो बॉल न्यूज ने गलती से ये लगाई वो क्लिप के ना, चांद नजर नहीं आया ईद सोमवार को। अगला अच्छा। फिर यही क्लिप था, यानी वो तैयार करके बैठे हुए थे कि चांद नजर नहीं हम्म आया। दो उन्होंने वो चलाया, फिर तीसरा उनका था कि चांद नजर आ गया, सुबह ईद हो गई। तो इस हम्म। दफा मीडिया की नहीं मानी गई, इस दफा जनाब वो डब्बू साहब की मानी गई है।
नहीं, अच्छा वैसे वो मैं बड़ी ओवरऑल बहस कह रहा हूँ कि मीडिया बहुत पावरफुल चीज बन चुकी है। बहुत बहुत। आप वो नेटफ्लिक्स पे ये बात कर रहा था अभी मैंने एक वो बल्कि आप भी बिलाल देखना उसका सीजन का नाम मूवी है शॉर्ट उसका नाम है ग्रेटेस्ट है। वो ना कैम्ब्रिज एनालिटिका पे बनाई है ग्रेटेस्ट। बल्कि एक यूके बेस ही कैम्ब्रिज ने ना इनका था जो कि कैम्ब्रिज एनालिटिका था जो कि यूएस में काम कर रहा था ब्राजील में लेकिन उनका जो हेड ऑफिस था वो बरतानिया में बल्कि था क्योंकि उसे बंद कर दिया गया। उस पे लोगों ने पूरी जैसे वो स्नोडेन नहीं था हाँ। हम्म। तो उस तरह का कोई उन्होंने किया है और वो बल्कि उनका ये नाम क्लेम क्या था है? कि अमेरिका में ट्रंप को जिताने में ना इनका जितना रोल है शायद ही किसी का। तो वो उसका यही था कि वो लोगों का डाटा लेते थे फेसबुक के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू यूट्यूब के थ्रू उनके इंटरेस्ट उनकी प्रेफरेंसेस फिर वो जो 50-30% वो लोग जो वल्नरेबल थे यानी जो कि श्योर नहीं थे अबाउट ट्रंप और हैलरी उन लोगों को फिर उन्होंने फेसबुक वीडियोस के थ्रू यूट्यूब वीडियोस के जरिए टारगेट किया और उनका व्यूज चेंज करने में बड़ा रोल प्ले किया। तो फिर उसमें बाद में वो केस वगैरह चला और बंद कर दिया गया। सबसे बड़ा जो कैम्ब्रिज एनालिटिका इस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती उसको केस हुआ है वो नहीं जीत सके और वो बंद हो गया और ने ऑर्डर दिया कि इसे बंद कर दिया जाए बाय यूके गवर्नमेंट। तो वो सारा मीडिया का रोल है। बिल्कुल। यहाँ पे अच्छा, वो अब हैरी पॉटर देखी है ना? तो हैरी पॉटर में वो देखी है वो जो, हाँ। वो कभी कभी सिटी में जाते हैं तो वो सुरंग सी आती है जहाँ पे दम्पिशाज हमला कर देते हैं, और ये वो उस तरह की यहाँ हम्म। टनल सी बनी हुई है, वो देख के मुझे बड़ा आता है कि मैं हैरी पॉटर बन रहा हूँ। वो सबवे अभी की होंगी टनल्स या? सबवे की, हाँ सबवे की वो जो बनी हुई है ना, उसी तरह का व्यू देती हैं कि लाइटें एक साइड भी लगी हुई हैं इस तरह से, इस तरह से। वो यूके में ही तुमने पिक्चर हुई प्लेटफॉर्म है के ना साथ वो। जाके टक्कर मारने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, हाँ, ये नहीं मैंने कोशिश की प्लेटफॉर्म के साथ टक्कर मारो, सेम वही फीलिंग आती है यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है ना। हाँ, सीन तो उसमें भी रियली लिए गए होंगे असल फिल्म में भी। कुछ कुछ जो एरियाज है ना वो पिक्चराइज हुई है इधर यूके में ही सीन्स के। चलो यार मैं बाकी रिजवान को कॉल करता हूँ देखता हूँ क्या कहता है। मोस्टली तो ये है कि वो कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी उसमें रोल काफी ज्यादा है, लेकिन जो हम्म। सीन्स हैं वो मोस्टली रियल एरियाज में हुए हैं, ग्राउंड या। बाकी कोई भी नहीं आ रहा अभी तक। बाकी मुझे लगता है 5G तो नहीं आएगा, 5G तो इस टाइम तो 10 बजे का मतलब है, 5G के बज गए हैं 4 सुबह के। 5G और तो ये मुझे टाइम नहीं 5G लगता, नहीं बताया था। 5G में नहीं आएगा। 5G वैसे कह रहा था 8 बजे के 9 बजे कह रहा था शायद, हाँ, शराज लेकिन उसने है वो। इतराज नहीं किया था बाद में फिर कोई। शराज है वो, गायब हो गया। जुनेद, तुम्हारा पाकिस्तान का चक्कर साल के बाद लगना है या लेट है? यार मेरी तो कोशिश है कि जितना जल्दी हो लग ही जाए, लेकिन 3 महीने तक लग ही जाएगा मेरे ख्याल, नहीं तो है इंशाल्लाह। अच्छा। तो वैसे ये टिकट मतलब कि तुम्हें एक साल का तुम की तरफ से मिलता होगा हर साल एक, नहीं नहीं, या नहीं? टिकट अपने ही, टिकट खुद ही करना अच्छा, वो सिर्फ एक दफा एक आने का और एक जाने का दे रहे हैं? है। हाँ सूफी वो, साहब हाँ कह रहे वो। हैं नेट इशू है वो आ रहा है। क्या हुआ? मैं कह सूफी साहब कह रहे हैं नेट इशू है कुछ वो आ रहा है। अच्छा, नहीं वो जब मैं आया था ना इधर, तो वो मेरे सुपरवाइजर ने पे किया था आने का, वो मैंने हाँ उससे हाँ। क्लेम कर लिया था। अब जब मैं, अभी इसके बाद जो भी मैं करूँगा वो मैं अपने पे से करूँ, अपने उससे करूँगा। वैसे अच्छा है, सुपरवाइजर मेरा बहुत नाइस आदमी है, अच्छा बंदा है। बीबा या स्ट्रिक्ट है? नहीं नहीं, बहुत नाइस, बहुत 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 अच्छा बंदा है, कोऑपरेटिव है, समझने वाला है, स्ट्रिक्टनेस नहीं करता, हाँ। बहुत सप्लाई आदमी है, अच्छा नाइस बंदा है वैसे। ये है कि टिकट इतनी महंगी नहीं है वैसे, अगर मैं लंदन से आऊँ
लंदन जाने का मसला है यार, थोड़ा सा ना लंदन यहाँ से दूर है। कितना? घंटे की फ्लाइट है यहाँ से, जैसे अच्छा। समझ लो कराची है यहाँ से, इतना दूर है लंदन। लंदन से थोड़ी बाय सस्ती रोड मिल कितने जाती है है? टिकट। बाय रोड 9 घंटे है, बस नौ पे। घंटे बस पे हाँ, लेकिन वैसे ओ। सस्ता है। बस की टिकट तो ज़्यादा महंगी नहीं है, 20-25 पाउंड की है। वो तो मैं ये कर, लेकिन उस पर फिर फ़ायदा नहीं है ना। असल में मेरा इरादा बन रहा था कि यहाँ से ना हमारे हमारे एयरपोर्ट से बड़ा जहाज़ नहीं चलता, मतलब बड़ा, जैसे A380 या 747। मेरा इरादा था कि इस दफ़ा उस पे आऊँ, A380 पे, उधर से बैठ के, लंदन से। हम्म। फिर मैंने कहा यार इतनी खज्जल खराबी करने का वो फायदा है। वहाँ से थोड़ी सी टिकट भी सस्ती है, लेकिन खज्जल खराबी जरा ज़्यादा है कि बैग उठा के वहाँ जाओ, फिर वहाँ जहाज़ का वेट करो। फिर यहाँ से ये है कि 20 मिनट दूर है, 25 मिनट एयरपोर्ट। डायरेक्ट यहाँ से कतर, कतर से फैसलाबाद। वरना वो फिर हाँ एक हाँ। एक्स्ट्रा रूट बन जाएगा कि लंदन जाओ फिर लंदन से आगे जाओ। इसलिए फिर मैंने वो ज़्यादा नहीं। और टिकट मेरे ख्याल है 550 पाउंड बनती है रिटर्न टिकट, 1 लाख रुपया की। कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। हाँ चलो, ये तो खैर इतना कोई मैटर नहीं करता। हाँ ये तो साल में जो आना, इससे मेरा जो क्या लोग जो किराया ही है वो ही तकरीबन है 60,000 मंथली पाकिस्तानी। और सबसे महंगा जो है मैंने हिसाब लगाया वो आपका किराया है रहने का। किसका किराया है? रहने का मतलब जो अच्छा। कमरे का ना। बाकी आपका खाने पीने का जो है वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 100 पाउंड, 20 पाउंड, 25 पाउंड बस। वैसे जुनेद इधर कितना अगर पाकिस्तान से लेट्स सपोज फ्लाइट लेके कोई आए, मे बी वाया या डायरेक्ट, तो कितना उसका खर्चा होगा? अगर तो राउंड ट्रिप है ना कि आना और जाना शामिल है तो तकरीबन 1 लाख आना जाना। बस? लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप सिंगल ट्रिप लेते हो तो वो सिंगल टिकट थोड़ी महंगी होती है, तो आपको नहीं जय डिपेंड बता, करता अगर जैसे कोई आएगा स्टूडेंट नहीं है, है। यानी जैसे कोई विजिट पे ही हाँ, आता है, वो आना तो फिर जाना तो एक राउंड लाख में ट्रिप हो पे ही जाएगा। आएगा ना? 1 लाख की टिकट मिल जाएगी आपको। अच्छा, ये मैं किस पीआईए तो मैं नहीं जाती डायरेक्ट। नहीं नहीं, पीआईए पे जाती है, पीआईए लंदन जाती है, लेकिन पीआईए से बेहतर है कि आप कतर पे आओ। कतर बेस्ट एयरलाइन है। कतर की टिकट 1 लाख की है टिकट। पीआईए भी तकरीबन इतना ही है, थोड़ा सा सस्ता होगा लेकिन। सही। यानी 1 लाख रुपए सिर्फ खर्चा है आने जाने का बस? हाँ आने जाने का। क्योंकि अब सऊदीया में गया था तो मेरी 70 to 80 थाउजेंड की तो वहाँ की टिकट। हाँ यहाँ भी तकरीबन इतना ही है। टिकट में जो होता है ना, असल टिकट की प्राइस बहुत कम है, उसके ऊपर जो एयरपोर्ट का सरचार्ज है और पता नहीं वो आपके इधर उधर के जो टैक्स है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जहाँ से आप एयरपोर्ट यूज़ कर रहे हैं ना, वो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वरना वो जो एयर टिकट है ना, इन रिटर्न एयर टिकट, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती। टैक्स डाल के कीमत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, और उधर कितना ऑलमोस्ट खर्चा होगा अगर बंदा एक वीक के लिए आता है? अ, अगर आप एक वीक के लिए आते हैं ना फॉर एग्जांपल, तो 1 लाख रुपए आपका टिकट का हो गया। उसके अलावा हम्म। एक वीक का आपका समझ लें रहने का ना, अगर डिपेंड करें कि जी आपने कहीं होटल लिया हो, किसी रूम ले लिया, हम्म। तो रूम की जो एवरेज कॉस्ट है ना वो सिटी टू सिटी वेरी करती है, लेकिन तकरीबन समझ लिया 150 पाउंड आपका रूम का लग गया। और खाने पीने का भी अगर आपने बाहर से भी खाया ना 10 दिन, तो मेरा ख्याल है 300, मतलब 2 लाख में आप गुजारा कर सकते हैं 7 दिन का। सही सही, यानी अच्छा एक टूर हो सकता है। आवाज आ रही है? जुनेद की मेरे ख्याल में सिग्नल ड्रॉप हो गए।
हेलो हेलो एहसन। मुझे आवाज आ रही है। अच्छा सिग्नल्स का मसला है मेरे ख्याल में। जुनेद चला गया है। हमारा सेमेस्टर कहाँ तक पहुंचा ऑनलाइन पीएचडी का? पहला सेमेस्टर ही चल रहा है अभी तो। कब है मिड और फाइनल वगैरह? मिड तो बहुत पहले थे, अब तो बल्कि 6 जो उनका पुराना टाइम टेबल था उसके मुताबिक तो 6 जून को 16 जून को फाइनल थे। अच्छा जून के सेकंड या थर्ड वीक में। हाँ लेकिन अब ये सिचुएशन है कि अब इन्होंने तकरीबन रखे हैं 22 जून को मिड है। हाँ वो भी अब देखे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है कि होता है कि नहीं। तुम कौन से सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे? ओबीएस या ओवीएस? OBS, O B फॉर बॉल, S फॉर। खैर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ ये है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली डायरेक्ट यूट्यूब ब्रॉडकास्टिंग के लिए है। अच्छा सही सही सही। ये है ना कि इसमें आप स्क्रीन सीन्स ऐड करते हैं, इधर आपने इमेजेस डालनी है, आपने कोई ब्राउजर लिंक डालना है, अपनी वीडियो डालनी है, कोई वैसे वीडियो डालनी है। ये आपका सारा रिकॉर्डिंग का सेटअप है स्ट्रीमिंग का। और इधर आप सेटिंग कर सकते हैं, मतलब आप अपनी तस्वीर इस एरिया पे लगा ले, बाकी एरिया पे लोगो नहीं तो लगा इसके ले। ऊपर मतलब जिस तरह हम लेटेक वगैरह में लिखते हैं वैसे भी लिखा जा सकता है? कैसे? जिस तरह हम लेटेक वगैरह पे लिखते हैं या पीपीटीज बनाते हैं? उसमें ये है ना कि आप स्क्रीन शेयरिंग जो है ब्राउजर शेयरिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसमें ब्राउजर शेयरिंग करके उसमें आप लेटेक शेयर करते हैं और उस पर आप लेटेक लिखते हैं, यानी इसमें आप कोई भी ब्राउजर लिंक खोल के ना वो चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे फेसबुक, लेटेक, अच्छा बना जो कहीं कुछ आप और लें उसमें। और एडिटिंग यहाँ पर कर लें? हम्म, बना यानी कहीं और लें और एडिटिंग इस पे कर लें? हाँ एडिटिंग कर लें। मैं दूसरी बात कि लेट्स सपोज आपने कोई चीज़ है जो लाइव एडिटिंग करनी है या पीपीटी खोलनी है, यानी जो भी आपने काम करना है ना, आप जहन में इमेजिन करते हैं कि हाँ ये मैं करके बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, वो इसमें आप ला सकते हैं। अब ऑप्शन 3 होते हैं, या तो आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, आप या विंडो शेयरिंग कर सकते हैं, या आप ब्राउजर के थ्रू ऑनलाइन शेयरिंग कर सकते हैं। यानी बड़ा पावरफुल टूल है कि इसमें बहुत कोई मुश्किल चीज़ है जो आप ना कर सकते, हार्डली। ऐसे में अब गायब ऐसे हो चला गया। गया है। पहले मेरा वो कॉल फोन बंद हो गया था, चलता था। अच्छा तो कैम्ब्रिज ने तो क्लासें वैसे ही अगले समर तक ऑनलाइन कर दी हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी यही कर रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी करूँगा अभी कुछ। नहीं तो तुम्हारी ऑनलाइन रिज्यूम होगी या इन कैंपस? नहीं मेरा तो बेसिकली रिसर्च का काम है ना, तो मैं तो इन हाँ कैंपस ही जाऊँगा। और वैसे मेरे ख्याल जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे ख्याल वो ऑनलाइन ही करेंगे फिलहाल। अच्छा यानी कि अभी जो वो इन रिसर्च कैंपस वाला स्टूडेंट्स है ना, हिसाब नहीं प्रॉपर्ली बन रहा। हाँ नहीं रिसर्च स्टूडेंट्स और स्टाफ अलाउ करेंगे एसेंशियल स्टाफ को। बाकी है जो मतलब नोट प्रोग्राम्स हैं वो मेरे ख्याल ऑनलाइन ही करेंगे अभी फिलहाल। सही। इनका इस दफा क्लासेस जो नए एनरोलमेंट्स कर रहे हैं उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन लगाने का इरादा तो नहीं है? मेरा ख्याल है कुछ ऐसा ही करेंगे। उनका लग नहीं रहा कि फ्लाइट्स इतनी जल्दी पुरानी रूटीन पे आएंगी। हाँ नहीं अभी वो ना कंट्रीज कुछ तो स्पेशली बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है ना, तो वहाँ से वो अंदर नहीं आएंगे, आने देंगे स्टूडेंट्स को हर जगह से आते हैं ना फिर बाहर से। हाँ मेरे ख्याल वो ऑनलाइन ही करेंगे। वैसे एविएशन इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हुआ है, जितना में सबसे बहुत ज्यादा ज़्यादा नुकसान हुआ है इनका। इनका वो जो तेल है जिनके वो तो बेचारे बहुत ही तंग हैं इनके तेल के सऊदीया, गुण है। कतर, कुवैत। हम्म,
ये ऑयल तो बिक ही नहीं रहा ना, मतलब यूज बहुत कम हो रहा है। अच्छा, यूएसए कैसे तेल बनाता है अपना, ये कोई आइडिया? यार मेरे ख्याल उनके पास शेल ऑयल है। वो ना जमीन से निकलता है, वो किसी और तरह का ऑयल है। वहां से वो गैदर करता है। मेरे ख्याल उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं जो नॉर्मल ऑयल के, लेकिन शेल ऑयल है, ये शेल ऑयल कुछ इस तरह का नाम है उसका, जो वो यूज कर रहे हैं। और अच्छा। बेहतर वो हाँ, एक तो सऊदी उनके अरब से भी पास इम्पोर्ट नेचुरल करते हैं। रिसोर्सेज है ना, दूसरा वो जहाँ पर इसके होते हैं रिसोर्सेज वहां पर खरीद लेते हैं लीज पे। हम्म। नहीं तो चढ़ाई कर देते हैं। हाँ, इन अ सेंस। हाँ, ये इराक भी से ड्रामा ये ये इन्होंने कौन जितने सी भी। जंग ना करवाई हो, वियतनाम में गए हैं पहले, फिर हम्म। इराक वार लड़ी है, फिर सऊदीया आ गए, उधर अफगानिस्तान आ गए हैं, इसी काम के लिए आए हैं। ऑयल के पीछे ही है भाई, और क्या चाहिए। पावर है ना असल में। पावर है, पैसा है उन लोगों के पास, क्यों लूटने चाहिए। उम्र के में हम रिश्तेदार आ गए हैं कोई, लड़की समेत। हाँ, उमर वहां पर था। यार कैसा जमाना आ गया, हम जवान जहान बंदे हैं और हमारी शादियां नहीं हुई। ईद पे भी हमें एक दूसरे से बात करनी पड़ रही। होता है ये। या पीएचडी कर लो या ये काम कर लो, एक ही होना है। ये तो मसला है यहाँ पे। मैं देखता हूँ अगले, मैं हिसाब लगाया ये जो अंग्रेज है ना, या वैसे नॉर्मली जो बाहर की सोसाइटी है, एक तरह से आगे ये है। इसलिए भी है कि वो अपनी, उनकी जो जो काम करते हैं ना वो फोकस हो करते हैं। हमारा ध्यान या तो पैसे की तरफ लगा रहता है, या हमारा ध्यान होता है कि हमारी शादी कब होगी, इस तरफ लगा रहता है। और उनको इन दोनों चीज़ों से आज़ादी है। पैसे की उनको इतनी ये ज़्यादा भी है। टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट उनको काफ़ी वेल सपोर्ट करती है डेवलप कंट्री में। और दूसरा माहौल तो वैसे ही यहाँ पे ओपन है, उनको तो इस चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं है। वो फिर ध्यान से काम करते हैं अपने। हम नहीं, हम बादशाह लोग हैं। जब तक वो 35 30 40 साल का नहीं होगा, दो चार दांत गिरेंगे नहीं, तब तक शादी नहीं करनी, या गंजा नहीं हो जाएगा। हाँ, हाँ। पैरों पे खड़ा करते करते कहीं और से खड़ा नहीं हम्म, होता। ऐसा सही है। एहसन की कब है? ऐसा तो कोई लड़का ढूंढ रहा है, मुझे लगता है लड़की से तो उसका दिल भर गया है। ये लड़का ढूंढा था, उसको फिर रिजवान भी मुजफ्फर से काफी नहीं है। कांटेक्ट करवाओ। रिजवान सूफी साहब नंबर ले गए। सूफी साहब कहते हैं भाई मेरी मंगनी हो गई है, मैं हाँ, बिजी रिजवान था की इस मंगनी टाइम, होगी। बिजी था इस टाइम। जब रिजवान रिजवान सुनता है आइडिया है कि ओनली हो जानी चाहिए सी। सूफी साहब बड़ी चाहत। सूफी साहब, मैं ना बच्चियों को असल में सिखाता हूँ कि माशरे के साथ कैसे लड़ना। मैं उनकी ट्रेनिंग करता हूँ। मैं उनको ना माशरे के सारे, ये सूफी साहब की वर्डिंग है। जब उनसे कहो ना कि ये काम देखिए। बाकी सूफी यार हो साहब ही जानी है, किसी की थोड़ी जल्दी हो जाए, किसी की लेट। बच्चा तो इससे है नहीं ना। नहीं, मेरे ख्याल से जल्दी हो जानी चाहिए और आसान हो जानी चाहिए। हमने शादी को बहुत बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल, और इस बनाया है। दफा हुई है कोरोना में। कई फैमिली, मेरे खुद कजन की शादी, जिनकी जब उनकी बेटी की शादी हुई थी 2 साल पहले, तो उन्होंने तकरीबन 16 लाख रुपए ये लगाया था। और हम्म, अब इस दफा उन्होंने अपने बेटे की शादी की है तो वलीमा भी नहीं किया। बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा हुआ। अल्लाह ने ये हमें एक मौका दिया है कि हम बिल्कुल बात आ जाए। यार देखो, आपने यार। अगर 10,000 12 10 12 लाख लगाना है तो वही आप पैसे इकट्ठे करो। दोनों मियाँ बीवी अल्हम्दुलिल्लाह जाके हज करके आओ उन्हीं पैसे। नेक हाँ, काम से शादी स्टार्ट करके करो उसके कुछ बाद आप सारा। अपना इधर लगाने की यार बजाय किसी सीरियसली और वो काम पे लगा दूसरे लें, पैसे तो बिजनेस जाया कर करने लें। के मुताबिक है। हाँ, उसके बजाय आपको कारोबार कर लो, कोई चीज ले लो कुछ जिसका कोई फायदा हो जाए आपको, या किसी और गरीब की मदद कर दो।
जो यार जिसके वैसे पास। आजकल वैसे सही है, मौका बहुत अच्छा है, बंदे का 20-25 साल में सर सकता है। हम तीनों क्यों खामोश हो जाते हैं? हम तीनों ही एक अपने फोन पे लग जाते हैं, किसी न किसी का मैसेज आ जाता है। और हम तीनों बहुत सियाने हैं। तो यार ये जेज का और ये बहुत बहुत उल्टे सीधे यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ना रिवाज है। तूने ना आप सुनाए ईद के क्या राई महसूस हुई? बस यार सुबह सुबह उठे हैं, पहले तो ऐसे ही लेटा रहा हूँ। फिर मैंने डीट हो गया, मैंने कहा चलो यार कपड़े तो चेंज करें, ईद है। नहा यानी के आपने फिर ईद कपड़े बिल्कुल बिस्तर सेलिब्रेट किया है। किस तरह सेलिब्रेशन किया मैंने। फिर बस ऐसे ही बिरयानी बनाने की मैंने ट्राई की। बिरयानी बन तो सही गई, बीच में नमक मैंने ज़्यादा डाल लिया। वो थोड़ा सा हम्म, काम खराब हो गया, बाकी तो काम बड़े मज़े का बना बिरयानी। लम्स जैसी बिरयानी बन गई थी। दम्स उसी तरह की बनी थी, बस ये है कि थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया। दही हम्म, शही सारा कुछ प्रोटोकॉल मैंने पूरा किया हुआ था, नमक बस वही धोखा दे गया थोड़े। चीनी वगैरह डाल लेनी थी। हाँ ये नहीं मैंने सोचा यार, बस नहीं डालना, यार कंपनसेट हो गया है ना। लेकिन नमक का एंटी नमक भी तो होना चाहिए। यार ये कहते हैं हर चीज जोड़े बने में बनाई है अल्लाह ने, तो नमक का जोड़ा क्या, आम का जोड़ा क्या। आम के दरख्त का हम्म, जोड़ा है मान लिया, लेकिन चलो आम आम फलों को छोड़ दो, ये नमक का जोड़ा क्या है। सही। चले यार, आपके भी घर वालों से हुई फिर बात? हाँ हाँ। भाभी जी का चलो, सुनाए। ठीक ठाक है बात। अच्छा, वो मेरे ख्याल से एमफिल कर रही थी उधर से, स्कोप साइड से। कौन सा से रिसर्च की, अच्छा, एमफिल। रिसर्च की है। हाँ बीएससी वहीं से तो। सही से। डॉक्टर रिजवान है फ्यूल सेल पर काम करते हैं हम्म। उनके साथ। जुनैद तुम्हारी शादी कब हो रही है? यार अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही, देखो अल्लाह खैर रखे, होने को तो कल भी हो जाए। ऐसे कुछ नहीं आ रही, हो सकता है हो ही जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है सही होने का। ओ, चलो प्रिडिक्शन करो आज सारे के, हम में से सबसे पहले शादी कौन करेगा। हम जो रिजवान। 8, रिजवान, बिलाल तुम्हारी, और डिफरेंट होनी चाहिए प्रिडिक्शन। या हाँ, अगर तुम्हें लगता है सेम भी कर सकते हो, वैसे मसला नहीं। आई आई गेस कि मैं ही। ओ खैर बिलाल, ये तुम बिलाल तुम चुप करो, सब निकले, मुझे लगता है तुम्हारी भी शादी बहुत करीब आ चुकी है। बता दो मुझे कब है, ताकि मैं नहीं, टिकट करवा अभी लूँ। कोई नहीं पता। अच्छा, मुझे रिजवान, लगता है। बिलाल शादी कर लो, फिर तुम पे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग 2 भी बनानी है। हम्म, हाँ जुनैद, तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे लगता है वजीहा हमारी क्लास फेलो है कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। है। वजीहा की भी हो जानी है मेरा, नहीं वो वैसे उसको शौक ही नहीं है, मेरे हिसाब लगाया उसको पढ़ने का शौक है, थोड़े चांसेस कम है उधर। अह, ओ कौन है, रियाज साहब भी बादशाह बने। पाई जी, पाई जी की नहीं, पाई जी के भी चांस नहीं है, अभी करामत है, करामत, करामत सलामत है, पाई जी के भी चांस कम यार पहले नंबर पे होनी है हाँ, रिजवान की इस साल के आखिर में। अगले साल के क्या आखिर कह में रहे हो होनी है एहसन? मेरी। मैं क्या, इस साल के है। आखिर ऐसा में होनी है रिजवान की। हाँ। अगले साल के आखिर में होनी है मेरी।
अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान देख लें, जगह स्पेस है अगर आप लेना चाहें बिलाल। फिलहाल अगर फर्स्ट पोजीशन लेना चाहे फिर ओह, एयर चिराग आ कम गया, मिस्टर टैक्सी। हाँ चिराग शिराज की आ गया होगी, है। अगर शिराज स्वीडन चला गया। चिराग। हम्म। फिराज शादी नहीं करेगा, अगर शिराज फिराज बहुत स्वीडन चला सियाना है। गया। फिराज कुछ और ही करेगा। शायरी सुन सकते हो हमें? आंटी जी बोल लो चिराग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्र है आप बोले हैं। वालेकुम सलाम, खान साहब कैसे हैं? उसने मुझे लगता है ज्वाइन नहीं की हुई थी ऑडियो। यार मेरी बात सुनो, मेरा मोबाइल 10% पे था। इसका मसला ये है कि जब ये हीटअप हो जाता है ना, तो इसका चार्जिंग रेट होता है माइन चार्जिंग इसका रेट होता है -0.1 अच्छा। पर मिनट, ठीक है। तो वो डिस्चार्जिंग हो रही होती है। तो 10% पे बड़ी मुश्किल से उसने जीने मरने की कोशिश की, वो फिर भी मर रहा था, मैंने ऑफ कर दिया था इसलिए चार्जिंग पे लगा के। अब 16% पे पहुंच गया, अभी भी फिर 15 हो गया चार्जिंग पे, खराब है इसकी। इतनी गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं तो बताता हूँ, मैं वो एक बंदे को देखा था, उसने ना बर्फ का वो लेके ना उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा के फोन को उसके ऊपर रखा था कि हीट अप हो जाता है। वो भी बर्फ मैंने लेके तो ना। इसको वैसे मैं वैसे ये करता हूँ, इसको शॉपर में लपेट के फ्रीजर में रख देता हूँ 5 मिनट, लेकिन फिर भी अब चार्जिंग के दौरान तो नहीं कर सकता। वाह यार तेरा, अंग्रेज जिसने फोन बनाया ना वो देख लेना हमें, वो बहुत ही हाँ ज्यादा यार, अफसोस। असल में मसला ये है कि चार्जर होता है ना जो 2 एम्पियर का, उसकी अपर लिमिट होती है 2 एम्पियर करंट देने की। अब मोबाइल का फर्ज करो चार्जिंग रेट 2 एम्पियर है, और अगर उसकी यूजेज ही 2 एम्पियर हो जाए तो उसकी चार्जिंग 0 हो जाती है। तो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो टाइप सी चार्जर होता है ना, उसका फायदा ये होता है टाइप सी टेक्नोलॉजी में, अगर बैटरी को 2 एम्पियर चाहिए ना और मोबाइल भी 2 एम्पियर ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली चार्जर 4 एम्पियर देगा, मेंटेनिंग चार्जिंग रेट फिक्स 2 एम्पियर। तो मेरा चार्जर गंदे वाला है जो टाइप सी ही है, लेकिन 2 एम्पियर फिक्स देता है। अब मैं सोच रहा हूँ लैपटॉप वाला चार्जर लूँ, टाइप सी, जो लैपटॉप को चार्ज करता है। उस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ, वो चार्जिंग भी 2 एम्पियर से करेगा, यूजेज भी फिट रहेगी। आई एम फिनिश्ड। शिराज तुम हमारे दौर के निकोला टेस्ला हो। अन अनरिकॉग्नाइजिंग। यार वो जो मैंने लूप नहीं चलाया था प्रोग्रामिंग का किसी जमाने में, जिसमें 100 प्रोफेसरों को ईमेलें गई थी, आज इटली के किसी प्रोफेसर की मुझे वो ईमेल का रिप्लाई आया है, सॉरी आज आज से एकेडमिक सारा स्टफ वगैरह ओपन हो रहा है, तो क्या हम बात कर सकते हैं कॉल पे म्यूचुअल इंटरेस्ट डिस्कस करने के लिए। उसको मैंने हाँ कर दी और अपनी अप टू डेटेड सीवी भी भेज दी। उससे कहें कि सर मैं सिविल रिलेशनशिप में आने के लिए भी तैयार हूँ, आपके पार्टनर की तरह। हाँ, ये तो तुमने मेरे दिल की बात कर दी है। मुझे एक्सेप्ट करें बस। हाँ। बाकी लोग कहाँ हैं? मैं इधर ही हूँ जनाब। एहसन साहब की तस्वीर से को देख के पता नहीं ऐसा लगता है कि अभी बाहर निकलेगा, और ये पुतला बना रहता है। एहसन बहुत ज्यादा जोशीला है, ये पंजाब लाहौर साइंस मेले का हम्म। सरगर्म कारकुन। एक साल किया सर आपने, 2 साल पार्टिसिपेट किया? मैं 2 साल लगातार गया। इस साल तो हुआ ही नहीं ना मेरे ख्याल से, कि होना है अभी? हाँ, नहीं नहीं, इस दफा होना है अभी। अच्छा। जो लास्ट टाइम हुआ है दोनों में था। एक दफा सर सभी की तरफ से था, दूसरी दफा सर सभी की तरफ से। इसने इसने डॉक्टर सभी के साथ इतना काम किया, उसके बाद डॉक्टर सभी ने इसको सितारा दिया जब इसने पीएचडी सुपरविजन की बात की। हाँ फिर कहते हैं सितारा आगे है? तो पछताए। तूने भी लिया था, शराज सितारा तो तू भी लिया था एहसन तूने। वाकई तुमने बात की थी उनसे? मैं बेसिकली फिजिक्स एजुकेशन रिसर्च में करना चाह रहा हूँ ना, तो पाकिस्तान में तो उनसे ज्यादा कोई भी नहीं है जो कि फिजिक्स प्लस एजुकेशन पे फोकस कर रहा हो। तो डॉक्टर ताहिल इंदलीब से भी बात की थी मैंने लम्स में जो है। अच्छा। हाँ उन्होंने भी कहा था चलें देखते हैं। फिर वो तब उन्होंने कहा था मैंने कहीं जाना है बाहर, तो वापसी पे मैं कोई मीटिंग आपकी अरेंज करवा देता हूँ अपने साथ। उसके वो बाद मेरे ख्याल में कोरोना आ अभी तक गया। गए ही हुए हैं, अभी तक आए नहीं वापस। अच्छा, फिर वैसे भी कोरोना आ गया तो मेरे ख्याल से वो शायद वापस आए नहीं है या गए ही नहीं है, पता नहीं।
अरे क्या बात कर रहे हो आप लोग कि डॉक्टर सभी ने क्या किया आसिम के साथ? सता रहा था ये किस हाँ। टॉपिक पे आप कह रहे हैं आसिम? क्या डिटेल दे रहे हैं? यार मैं ना फिजिक्स हमने बात की थी फिजिक्स एजुकेशन रिसर्च ना इंटरडिसिप्लिनरी होगा फिजिक्स प्लस एजुकेशन। हम्म, तो मैंने डॉक्टर ताहिर अंदलीब को मैंने ईमेल की थी, सीसी मैंने डॉक्टर सभी को रखा था, या पता नहीं डॉक्टर हम्म, सभी को मेल की थी, सीसी डॉक्टर ताहिर अंदलीब को किया था। तो उनको यही कहा था कि यानी इस पे काम करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई और तो करवा नहीं रहा इस तरह। हम्म। सभी रदारी हुआ था उनका, उस लिहाज से बैकग्राउंड है। डॉक्टर ताहिर एजुकेशनली बहुत अच्छे हैं, तो लेकिन उनको रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिला उनसे। सिराज ने बहुत सितारे लिए हैं डॉक्टर सभी ने हाँ खुशनाक करियर के अंदर। ये उन्होंने चमकता अच्छे काम भी दमकता किए। पीछे दिन मेल मिली आपको मैटलैब वाली? हाँ मतलब फ्री है, यूज करो। मैं कर पैसे रहा हूँ दो। बल्कि यूज, रजिस्टर्ड। मतलब पहले नहीं फ्री था हमारे पास। नहीं मेरे पास पहले फ्री नहीं, यानी नहीं, पहले तो पहले हम क्रैक वाला फ्री इस्तेमाल करते थे। यार, अब मैटलैब का फायदा यह है ना कि एज इट इज स्टैंड अलोन जो जियो आई थी वो ब्राउजर में चलती है और सिस्टम पे लोड नहीं पड़ता। पेंटियम 3 पे आप हाई परफॉर्मेंस मैटलैब लेटेस्ट यूज कर सकते हो। वो कैसे सिराज? जैन एज इट इज जैसे मैटलैब आपके विंडोज में रन होता था ना, अब आप हम्म, उसको ऑनलाइन यूज कर सकते हो। वो विंडो ब्राउजर की विंडो के अंदर वही मैटलैब चलेगा, वही सारी उसकी एग्जीक्यूशन होगी, वही वैसी की वैसी विंडो। वो कैसे लेकिन करना उसकी वो है? ये तो इंटरनेट पूछ ज्यादा रहा हूँ। लेगी शराज। क्या चीज है? वो इंटरनेट की बैंडविड्थ ज्यादा लेगी। बिल्कुल बैंडविड्थ ज्यादा लेगी। वो जैसे एप्स नहीं लोड होती, जैसे फेसबुक लोड होती है, फेसबुक अच्छा, भी एक चलेगी किस्म की कैसे जो ऐप है। जुनेद पूछ रहा है? वो जो डॉक्टर सभी ने लिंक दिया हुआ है ना, उसी लिंक को विजिट करो। वो तो उससे तो सिर्फ वो निकलता है ना, एक इसका दफा उसको अब मुझे याद नहीं है, बहरहाल उसको लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद अटैच करो लाइसेंस, और अटैच हो गया तो मेरा ख्याल है लॉगिन करके ऑनलाइन चलाने का ऑप्शन होगा। अच्छा अच्छा मिल अच्छा जाएगा। अच्छा। मैंने चलाया था, बड़ा जबरदस्त चल रहा था। और उसके अंदर इवन ये भी ऑप्शन था कि आप उसमें पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और मतलब उसकी, हाँ मैटलैब उसके अंदर पैकेजेस भी आप, और उसकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो क्लाउड पे आती है। इसका मतलब आप उसको इस्तेमाल पे लगा दें किसी भी काम पे। और एक और इसकी मजे की चीज है, इसको आपने ना मोबाइल मोबाइल में भी मैटलैब है, मोबाइल में आपने मैटलैब कर लिया ना, उसके बाद मोबाइल के सारे सेंसर आप मैटलैब में एक्सेस कर सकते हो। वेरिएबल के नाम पे डिक्लेयर करो और उन्हें सेंसर से करंट डेटा ले लो, उस पर कंडीशन लगाओ, लूप लगाओ, और सब कुछ कर सकते हो। मैटलैब मोबाइल पे यूज की जा सकती है? एक हाँ, हाँ, और मैटलैब पे ना सिर्फ यूज होगी, मोबाइल के सारे सेंसर मैटलैब के वेरिएबल्स में आप डिक्लेयर कर सकते हो। फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, करंट डेटा लो, इमेज प्रोसेसिंग करो, सब कुछ कर सकते हो उसमें। और सी प्लस प्लस की जा सकती है शराब मोबाइल पे? C++ के कंपाइलर हैं मोबाइल में अवेलेबल। लेकिन नहीं ऐसा ना, अगर मेरी मैं बात सुनो, मोबाइल में कंपाइलर हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जुपिटर नोटबुक कर लो, जो मैं सर्विस ऑफर कर रहा हूँ। उसमें ये C++ का कंपाइलर भी है, पाइथन का कंपाइलर, सब कुछ ऑनलाइन है। यार मैं ना वो एमएससी फिजिक्स के बच्चों को मैंने अभी फोर्थ सेमेस्टर में कंप्यूटेशनल फिजिक्स पढ़ानी है। उसमें से हम्म। एक बच्चे के पास, 6 बच्चे हैं मेरे ख्याल से, एक के पास ना नहीं है लैपटॉप, नहीं है ना पीसी है फिलहाल। उसने कहा तो है कि वो बाय कर लेगा, लेकिन जैसे उस लिहाज से मैं चाह रहा था अगर बेसिक, क्योंकि मैंने ईद के बाद लेक्चर भेजने हैं, तो बेसिक है वो मेरे पास लेवल तक कर कंपाइलर, सकते हैं काम उस पे? मैंने यूज नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर के होंगे। अच्छा वो जुपिटर का क्या बता रहे थे आप? जुपिटर को आप वेब ब्राउजर में मोबाइल के में यूज कर सकते हो, क्रोम में। अच्छा तो उसमें भी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? उसमें जो ऑनलाइन जो मैंने वो भेजा ना डेमो का लिंक, शायद मैंने तुम हम्म, लोगों से शेयर नहीं किया। ट्राई मतलब ट्राई जुपिटर हब, ट्राई जुपिटर का ना एक पेज है। उस पर ना जुपिटर के आप पाइथन भी यूज कर सकते हो, C++ भी यूज कर सकते हो, हर चीज यूज कर सकते हो ट्राई के फीचर के साथ। मतलब आप टेस्ट करना चाहते हो, अब पता नहीं उसमें कोई लिमिटेशन है या नहीं, लेकिन वो मैं लिंक शेयर करूंगा, देखना। उसमें C++ भी फ्री आप यूज कर सकते हो। सही। हम्म। शेयर करना मुझे। बल्कि ऐसा एक काम करो, इसकी तरफ तुम कहीं से फंडिंग नहीं ले सकते, मतलब
अपना एक वर्चुअल पीसी बना के स्टूडेंट्स को ना अकाउंट बनाने के ऑनलाइन। आवाज आपकी कट रही है। मैंने कहा किसी का ऐसा तो फंडिंग नहीं ले सकते कि हम जुपिटर के सारे स्टूडेंट्स को अकाउंट बना दें जिनको पढ़ा रहे हो या कुछ इस तरह। 6 स्टूडेंट हैं और वो एमएससी के हैं मेरे ख्याल। अगर उनको हम किसी सेटअप पे लाना चाहे तो इशू तो नहीं होना चाहिए। असल में जो मैंने ग्रुप शेयर किया ना जुपिटर हब का, जुपिटर हब एक पूरा प्लेटफॉर्म है जो आपने इंस्टॉल कर लिया ना, एलएमएस की तरह उसमें क्लासेस क्रिएट होती हैं, आप लोगों को ना अकाउंट देते हो। अब जो बंदा उस अकाउंट में लॉगिन करता है उसके पास ना ऑप्शन होते हैं, वो ओपन न्यू कमांड विंडो कर सकता है, कमांड विंडो पाइथन की हो सकती है, कमांड विंडो ubuntu की हो सकती है, और कमांड विंडो पाइथन की हो जाएगी। उसके अलावा जुपिटर का पेज ओपन हो जाएगा, मतलब आप मल्टीपल उसमें चीजें ओपन कर सकते हैं। मेरे पास लाइटेस्ट वर्जन है, उसमें C++ नहीं है, थोड़ा सा हैवी हमारे पास। अगर ऑनलाइन सर्वर है तो हम उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स को हम अकाउंट देते हैं, 10 के 10 उसमें C++ ओपन कर लें और पाइथन कर लें और ऑनलाइन एग्जीक्यूशन करें और रन करके विंडो बंद करके मोबाइल में ओपन करें, एज इट इज वापस भी वो रिकॉर्ड चल रहा होगा। सही, चलो इस पे डिस्कस करते हैं। मुझे कोई बात नहीं हो रही थी क्या? मैं आपसे बोल रहा हूँ। आपकी ना आवाज भी कट रही है थोड़ी सी। मैंने कहा कोई और डिस्कशन नहीं चल रही थी, मैं आके बोल ही जा रहा हूँ बस। हेलो, बाकी भी बोलो। हेलो हेलो हेलो। नहीं, शरारत बोल रहा था, मैं इसलिए चुप कर रह गया था। वो ना शरारत बोल रहा हो तुम्हारे क्या बंदा मजाक बोल रहा होता तो चुप कर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो तुम डॉक्टर सभी को बात सिखाओ ना, समझाओ उन्हें। यार वो छोटे छोटे लोग कहाँ समझते हैं अच्छी बातें यार, तुम छोड़ो उन लोगों को। तुम एक बड़े इंसान हो, तुमने फिक्र ही नहीं करनी। बस यार मसला ही सारा ये है यार। चिराज की अजमत जो है ना बहुत बड़ी। हाँ, अच्छा, वो बड़ी है, वो अजमत है। चिराज की अजमत बहुत बड़ी है, 5G की सबसे बड़ी है। जनी तुम कल क्यों नहीं आए? और यार मैं सो गया था, मुझे याद ही नहीं रहा। तुमने भी मेरे वाला काम किया है। तुम्हारे वाला कौन सा? मैंने भी अपने, बस मैं भी सो गया था ना जिस दिन मैंने अपनी पहली मोहब्बत को प्रपोज करना था, और मैं सो ओए गया। होए होए हाँ, होए, वो तो बड़ा यार याद, उसमें वो तो तो मेरा ख्याल है तुमने ड्रामा बनाओ ना। बहुत ही बड़ा धोखा किया था शिराज। बस तो उसके बेचारी बाद वो तुम्हारा कभी वापस नहीं आई। नहीं, उसने देख लिया तुम्हें नींद ही ज्यादा कबूल है। बेचारी तुम्हारा बेचारी इंतजार इतने करती दुख के साथ बोली थी कि आप घोड़े बेच के सो रहे थे, सो सैड। सही कहा। बस यार यार ये भी उसके कोई बाद से अनोखा तो ही सीन था तुम्हारे साथ। हाँ बस यार उसके बाद से तो नींद ही नहीं आती। नहीं, ये वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था, बीच में बात कोई और भी होगी, सिर्फ नींद की बेस पर तो ऐसा नहीं होता यार वाकई में नहीं यार, नींद आ गई थी। जिन्हें वैसे यकीन करने वाली बात है। शिराज अब कर लेते हैं, बेचारा का दिल टूटा हुआ है तो माननी पड़ेगी बात। नहीं, उसके बाद वैसे शराज ने जागने की प्रैक्टिस भी बहुत की है लम्स ने, कुछ डॉक्टर सभी ने भी करवा दी है। यार उसका जुपिटर का देखो यार, किसी तरह हम एक्सेस ले लें, बड़े मजे हैं यार कसम से। यार शराज, कौन मसला सी ये कि जुपिटर की इदारे ना सर्च करनी है? ट्रेंड एक्सेप्टर्स नहीं है असल में। क्या चीज नहीं है? इदारे ना नए ट्रेंड्स को एक्सेप्ट नहीं करते, खासतौर पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज। यार लम्स को तो किसी तरह कराया जाए, कुछ हमें अपने स्टूडेंट्स को ही एक एक अकाउंट मिल जाएगा, मजे हो जाएंगे। शायद सीएस वाले उससे बेहतर कोई सिस्टम यूज कर रहे हो। यार ये ओपन सोर्स वाहिद है पाइथन का, और कोई दुनिया में नहीं है। तुम्हें डॉक्टर नुमान जुबैर को लिखना था ना। डॉक्टर नुमान जुबैर हमारे फिजिक्स को नहीं मॉडरेट करते ना, ये डॉक्टर नहीं नहीं, वो फरियाद या करते तो डॉक्टर पूरे ही एचपीसी को कंट्रोल करते हैं ना। यार वो एचपीसी अलग चीज है, ये ओपन सोर्स पाइथन की ये ऐसी है कि इसको आप अपने ऑनलाइन सर्वर पे चलाओगे वेबसाइट के थ्रू तो पूरी दुनिया एक्सेस कर सकेगी। अगर आप फिर मुफ्त तो में चलाना डॉक चाहते हो तो अपने
सर्वर पे चला लो। नहीं तो फिर तुम इसको डॉक्टर सीएस में किसी को लिखो, डॉक्टर फरीद जफर को लिखो, डॉक्टर एहसान को लिखो, देखो क्या रिप्लाई आता है। मैंने तो डॉक्टर सभी को की थी ना, वो तो डीन है, इसी वजह से उन्होंने गुड वर्क शिराज तो लिखा है। इसका मतलब शायद जाके मैं इसको डिस्कस कर सकता हूँ फर्दर। हाँ उनसे मिलकर फिर डिस्कस करना। यार इसका फायदा ये है ना कि आप देखो, अब एक मुझे उस पे फाइवर पे ऑर्डर मिला है। अब जुनैद नाराज होता है जब भी कोई मुझे नया ऑर्डर मिलता है, इसको पता नहीं धोखे याद आ जाते हैं मेरे। तो उसमें ना अब एक लड़की ने 6,000 ईमेलें कर रही हैं अब, जो मुझे काम दिया है। और 6,000 ईमेलें अब एक दिन में अगर जीमेल से 1,000 ईमेलें क्रॉस हो ना सेंट, तो जीमेल अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो अब मैंने ना करना ये है कि ऑनलाइन जो मेरा वो है ना पाइथन का जो जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन जो है मेरी सर्वर पे, उस पे मैं ना ये रन ऑनलाइन लगा दूंगा ऑटोमेटिक के ना, एक दिन में 1,000 से ऊपर ना ईमेल जाए, और वो बंद कर दूंगा ऑटोमेटिकली, शेड्यूल टास्क लग के होता रहेगा। अगर मैं यही लोकल अपने कंप्यूटर पे करता मैं तो जलील हो जाता, कभी इंटरनेट डिस्कनेक्ट, कभी क्या मसला। और ऑनलाइन सर्वर पे 60 GB पर सेकंड स्पीड आती है इंटरनेट की, हाँ हाँ। अगर आपने उसी पे कोई काम करना है। और मैंने अभी एक टेस्ट रन करके देखी है मैंने ना, हर 10 सेकंड के बाद ना करंट टाइम एक टेक्स्ट फाइल में ना प्रिंट सेव अपेंड होना चाहिए। वो मैंने देखे 1,000 से ज्यादा एंट्रियां हो चुकी हैं, सब कुछ बंद करके वो बैक एंड पे चल रहा है। मतलब इसी तरह C++ पाइथन आप कोई भी कोड लगा सकते हो और फिर आप उसको बंद करके भूल जाओ। हम्म। तो किसी को भी कोई भी काम हो, इस तरह की एग्जीक्यूशन, डेटा एनालिसिस, हाँ कोई इसका काम ये है हो। कि चलो वो सर्वर के ऊपर डायरेक्ट सेव भी होते रहता है डाटा, हाँ बिल्कुल। आप असल में आपको उसका लैपटॉप ऑन नहीं ओवरव्यू रखना बंद, पड़ता। हाँ आप सिर्फ उसका ओवरव्यू बंद करते हो, लेकिन वो रनिंग में होता है एक्चुअल में बैक यार एंड पे। उसका उस पे मुझे उस पे बताओ, अगर सी प्लस प्लस का होता है तो मैं अपने वाला जो कोड फिलहाल चलाता हूँ मैं उसके ऊपर एक दफा चला के प्रैक्टिस करके देखता हूँ। बिल्कुल, मैं तुम्हारे पास अकाउंट है, चला लो, ubuntu उस पे हुआ हुआ है। नहीं उसके ऊपर पाइथन है ना, सी प्लस प्लस। देखो ना उसमें ऑप्शन है, मेरा जो मेन सर्वर है ना वो ubuntu पे है, ठीक है। और उस पे जो रन होता है वो जुपिटर नोटबुक होता है जो पाइथन चलाती है। अब उसमें एक ऑप्शन है कि आप पाइथन की विंडो खोलो, एक ऑप्शन है अबंटू की कमांड विंडो खोलो, ठीक है। अब अबंटू में अगर मैं सी प्लस टर्मिनल प्लस यानी कि। इंस्टॉल कर लूँ, हाँ अगर मैं C++ कर लूँ, तो वेब ब्राउजर के अंदर मेरे पास टर्मिनल ओपन होगा, जिस टर्मिनल की रैम और प्रोसेसर 1 GHz होगा। नहीं यानी तो, और उस पे कुछ भी GUI इंस्टॉल नहीं हुई। इसका मतलब 1 GHz बहुत ज्यादा यानी डेडिकेटेड शिराज आईपी तुम ये काम। कहना चाह रहे हो कि मैं उस पे वो यूवेंटो वाला जो टर्मिनल है वो ओपन करके उस पे जी प्लस प्लस इंस्टॉल कर लूँ पिप के हाँ थ्रू। हाँ हाँ बिल्कुल। आई सी, चलो मैं इसको देखता हूँ। हाँ एक और ट्रायल तुम्हारे लेके पास देखते हैं कैसा रहता है। अगर तुम्हारे पास बिलाल क्रेडिट कार्ड है, किसी का भी क्रेडिट कार्ड ले लो तुम, उसको उस पे $1 की डिडक्शन होगी, मैं तुम्हें मुफ्त में 12 महीने के लिए अकाउंट ले देता हूँ। पर एक दफा जरा हाँ देखता हूँ मैं इसको, कि वो तो कोई मसला नहीं, वो तो फिर कर लूंगा अगर ये काम का लगा तो मुझे। हाँ। खैर मेरे मेरे वाला तुम अकाउंट यूज कर लो, जो उसका यूजर नेम है, पासवर्ड हाँ नहीं कोई मैं नहीं। उस पर देखता हूँ, बल्कि मुझे तुमसे पूछूंगा अगर मुझे ना समझ आई कि उस पे वो कहाँ से वो टर्मिनल को ओपन करके मैं इंस्टॉल करूँ सी प्लस बहुत प्लस। सिंपल है, तुम खुद ही समझ जाओगे। मैं चलो देखूंगा इसको। हाँ बहुत जबरदस्त चीज है। मैं तो कहता हूँ हर बंदा ले और काम करे, मजे हैं। ये ऐसा तुम भी उसका किसी तरह ले लो तुम भी। यार मैं उसको पढ़ रहा था, उस पे आप 100 बच्चों को असाइनमेंट दो, उसी जुपिटर हब पे 100 बच्चे आपको असाइनमेंट सबमिट कराएंगे, और आप उस पे सिस्टम लगा सकते हो, ऑटोमेटिकली ग्रेड कर दे बच्चों को, इतना एडवांस सिस्टम है यार वो। पहले तो ना आप बात पूरी किया करें। हम्म। आपने अभी कौन क्या सी कहा? क्या कहा है मैंने? नहीं दोबारा रिपीट करें, आपने क्या कहा? पता नहीं, मैंने तो बहुत सारी बातें की हैं, मैं भूल गया। नहीं अभी आपने मुझे मुखातब करके कुछ किया। वैसे ही मैं बता रहा हूँ, तुम आजकल पढ़ा रहे हो ना ये प्रोग्रामिंग। आपने कहा फिर है कि आप भी उसका ले लो, यानी ये क्या लॉजिक? अरे यार आप देख लो, आप पता नहीं, मैंने तो कुछ और कहा था, दिल कुछ और तुम्हारा कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हो? करते हैं उस पे यार, सारी बात है। टेढ़ी बातें कर वर्ड रहे हो यार, कमाल हो गया। ऑनलाइन। हम्म। क्या कह रहे हो?
ऐसे कमाल हो गया, डटी बातें कर रहे हो, मैं खामोशिया हुआ, आपने ये डटी बातें स्टार्ट कर दी। तो सैड ना है ना। हम्म, और कोई बात, और कोई टॉपिक? हम फॉर ये कह रहे एग्जांपल थे शादी कब किसकी होनी है, आप बताओ कब करा रहे हाँ यार मैं तो सोच रहा हूँ शादी करने के बजाय एक लड़की होगी हर वक्त, बंदा उससे से बात करता रहे, जूम पे 10 लड़कियों से मीटिंग कर ले, इतनी सारी लड़कियों वाली बातें हो जाएंगी। शायद हैं। अगर अच्छा, मसले तुम्हारे कुछ और हैं, तुम कवर्ड शॉट खेल रहे हो। अच्छा जी। वो तो खैर हो जाए। थैंक यू टीचर, आई मिस यू। बच्चों ने प्ले कार्ड उठाएंगे। क्या हुआ? मैंने कहा बच्चों ने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, थैंक यू टीचर, आई मिस यू। हम भी बचपन में अपनी फीमेल टीचरों को कार्ड देते थे, उस पे दिल बना बना के, पता ही नहीं होता था दिल का मतलब क्या है। टीचर को नहीं पता था जो लेती थी कार्ड। उन्हें तो पता होता होगा। यार मेरा ख्याल है हमें कल दोबारा बैठ जाना चाहिए। मुझे लगता है मुदस्सिर किसी दिन के रोजाना, वक्त रोजाना पूरा नहीं आता इसके अंदर, जूम में आने की कोशिश करता रह जाता है। किसी दिन के वक्त दोबारा ट्राई करते हैं पूरा डाल करने की। हाँ, दिन के जब टाइम कर लो मे बी। हाँ, दिन के वक्त जुनेद था, जुनेद किस वक्त फ्री होगा? मैं यार फ्री फ्री, कल मेरी मीटिंग है शाम को आपके 6 बजे, उससे पहले मैं फ्री हूँ। ये बता देना जब तुम्हारे टाइम आप लोगों को मिले। यानी तुम्हारे 5 या 6 का मतलब है हमारे रात को 9 या 10। नहीं, आप लोगों के 5-6। अच्छा अच्छा, हमारे 5 या 6। बस फिर दोपहर में करते हैं, क्या कहते हैं? अगर सारे फ्री हैं तो पूछ लेते हैं ग्रुप में। हाँ यार ठीक है मेरे तो फिर। मोबाइल का मसला है, दिन को बर्दाश्त नहीं कर पाता ये इंटरनेट यूजेज। क्या मतलब? यार वो हीटअप हो हाँ, जाता है तो थोड़ा वो गर्म उसकी हो जाता है। चार्जिंग रुक जाती है। हाँ मेटल बॉडी है यार, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, देख लेंगे जिस वक्त सारे फ्री है। मैं तो फारिग ही होता हूँ। हम्म। अच्छा यार ये किसी तरह से जुपिटर हब वाला कहीं पे काम कराओ, कहीं पे इधर उधर फैलाओ शोशा। तुम्हारे कौन से काम बीच में पेंडिंग पड़े हुए हैं? 3 चीजें बीच में पहले पेंडिंग है, उनके तो प्रपोजल फाइनल कर ले मेरा भाई। यार अरे ये बिलाल, जुपिटर आपने हब रिकॉर्डिंग हमारे ही नहीं काम करवाई। के लिए और ही है। यार रिकॉर्डिंग का वो बंदा ही नहीं यार, उस पर जरा थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। मैं जरा कुछ प्रॉपर लुक देख रहा हूँ, कोई अच्छा प्रॉपर अच्छा। बंदा जिसकी आवाज जरा ये इसी तरह की हो। हाँ, भावे तो टाइम गुजर जाए, नहीं तो आवाज नहीं लग रही। नहीं किहड़ी नहीं, रिकॉर्डिंग करा ऐसे रहे कौन? हो? ऐसा ना ऑनलाइन ऑनलाइन कर, टीचिंग स्टार्ट कर रहा है। आपने मिलकर ही करनी है, मैं यार थोड़ी ये ना इंशाल्लाह करनी है। कल या परसों तक हो जाएगा काम। चलें फिर। यार एसन के साथ प्रोजेक्ट्स करने का बड़ा मजा आता है, पेड काम होते हैं, एसन को हम ही भर दो, एसन खपता रहता है, उसके बाद पूछता है हाँ जी 50% कहाँ पे भेजूं। हम्म। एसन के साथ प्रोजेक्ट्स करो, एसन खुद ही खपती होता रहता है, पूछता रहता है हाँ जी ठीक चल रहा है काम, ये वो, फिर खुद ही कर देता है प्रोजेक्ट, फिर आधे पैसे भेज देता है। अच्छा। हम्म। मजे हैं मजे। हाँ, वो आधे पैसे आपके रहते हैं। वो कह रही थी कि अभी आए नहीं है, मैं भेजती हूँ। उसके मैं 3 काम हो गए, पेपर उस दिन हल किया लंदन बेस किसी का। एक हमने वो हम्म टैक्स वाला किया था, एक वो जियो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का कोई पेपर के सवाल थे, वो मैंने जनाब किया। वो इंडियन कोई देख के ना यूट्यूब पे वीडियो, उनकी कोई हम्म वो यानी इंजीनियरिंग के प्रॉपर क्वेश्चन थे वो, डैम कंस्ट्रक्शन में। और मैं हम्म। प्रॉब्लम कभी की ना, वो एमएससी जी या एमफिल से उन्होंने कर रहा था मैं। यार पिछले दिनों बड़ा खतरनाक काम हुआ, फाइवर पे एक बंदे ने मुझे प्रोजेक्ट वो दिया, ईमेलें भेजने वाली मुझे मिल रही हैं कि 10-10 $5-5 की। उसने कहा कि 3,000 ईमेलें भेजनी है, मैंने लूप में चला दिया पाइथन में ईमेलें भेजने पे, 1,000 ईमेलों के बाद उसका ना गूगल ने ना अकाउंट सस्पेंड कर दिया, उस बेचारे का पर्सनल बिजनेस का हाँ, क्योंकि आपको अकाउंट नींद था। आई होगी, इसलिए नहीं आप करेंगे एवं ही। हेलो। ये कौन है? हेलो। क्या? किसने गलती से कॉल ऑन कर दी थी? मैंने? नहीं नहीं, ये किसकी कॉल चल रही थी?
इधर तो जनाब अच्छा। लैपटॉप ज्यादा। हाँ जुनेद की तो नहीं, नो, मैं तो कुछ और रीड कर रहा हूँ। ये फिर मैं शराब तो होगा। मैं पकड़ा गया। सिराज था। शराब ऐसे रिकॉर्ड भी मार होगी अब करते तो। हो, मजाक कर रहा हूँ। हाँ मैं क्या बात कर रहा था। कि वो तुम्हारी कॉल थी। नहीं नहीं, मेरी कॉल कहाँ से, इससे पहले क्या बात कर रहा था। फाइवर। हम्म। हाँ उस फाइवर। बेचारे का अकाउंट सस्पेंड हो गया तो ना 1,000 के बाद वो इतना पिटा और ऑर्डर भी उसने कंप्लीट कर दिया, लेकिन मैंने उसके बदले की फीडबैक नहीं दिया ताकि मुझे नेगेटिव में फीडबैक ना मिले। तो अब मुझे एक नया ऑर्डर आया किसी लड़की का, वो कहती है उसने 6,000 ईमेलें भेजनी, उसको मैंने पूरी गूगल का बताया कि आप जो है 1,000 से ऊपर ईमेलें नहीं भेज सकते। अब आगे मैं उस एहतियात से लेकर चल रहा हूँ, लेकिन एक बंदे का मैंने अकाउंट बेचारे का गूगल का सस्पेंड करा दिया, बिजनेसमैन था वो। ओ। चलो कोई नहीं, चलती रहती हैं चीजें। फिलहाल तुम भी फाइवर पे करो कोई काम शाम स्टार्ट, तुम्हारे पास बड़ी अच्छी स्किल है राइटिंग टाइप की। यार आजकल ना मैं असल में कुछ और कामों में उलझा हुआ हूँ, इसलिए नहीं पंगे ले रहा यार। और जुनेद तुम वो बड़ा अच्छा यही काम कर ट्रांसलेशन सकते वाला हो। काम आपको जब सभी के थ्रू आता रहता है वो करता रहता हूँ। अच्छा बाकी जुनेद तुम अपने ये रिसर्च से रिलेटेड कोई गिग डालो, काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की लेवल की, इसमें यहाँ पे आते होंगे लोग प्रॉब्लम हल करवाने के लिए, और बड़ा पैसा है अच्छे दिमाग लगाने वाली चीजों में। यार मैं अलाउ नहीं है मुझे वर्क करना। मैं वसीम है, धोखा नहीं देना वसीम चाहता। वसीम 200 250 तक की उसको आती हैं गिग पे, उसके गिग पे ऑर्डर, बहुत पैसे कमा रहे हैं वो। गुड। जुनेद अलाउ क्यों नहीं है? नहीं तो शायद तुम ये अपने वाली पे डाल दो ना, तो हम बल्कि या एक ही अकाउंट से सारे डाल दो। वो तो जुनेद ने बनाया था फाइवर गुरु वाला, पता नहीं क्या बना। हाँ मतलब तो वो असल जो में एक अकाउंट जिसके ऊपर जिसके कस्टमर्स भी ज्यादा हैं, ताकि उससे फायदा तो होता ही है ना। यार असल में गिग का ना हिसाब कुछ और होता है, गिग एज इंडिपेंडेंट होती है, स्टैंड अलोन, उसका उसका वो फीडबैक रिव्यूज होती हैं, आपस में नहीं लिंक करती। और इसका आसान तरीका ये है कि मैंने जो चीज नोट किया फाइवर पे, कि आप जब भी कोई नई गिग बनाते हैं ना, फाइवर आपको प्रमोट करता है, मतलब कोई बंदा आपके पास फाइवर ढूंढ के ले आएगा, क्योंकि फाइवर 20% अपना कमाता है, तो वो मेरा ख्याल है बड़े चालाक है, बंदा आपको ढूंढ देंगे। बस ये है कि आप ढूंढो कि कौन से नाम से या कौन सी यूनिक चीज जो ऑलरेडी नहीं है गिग पे, आप वो वाली टर्म्स लगाओ और आपको फाइवर टॉप पे ले आएगा आसानी से। हम्म। अब मास ईमेल इतनी कॉमन चीज है, और मुझे देख लो अभी तक $60 में उस पे $72 अब तक अर्न कर चुका हूँ। और कोई यार बातें नहीं है किसी के पास। इंडियन जो गाड़ियां हैं वो उनके अंदर फंक्शन बहुत ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। किस तरह, हम्म? किस तरह से। मतलब इंडियन गाड़ी के जो अगर देखो ना, जो फॉर एग्जांपल सिटी है या कोई भी गाड़ी है, उसके कंपेयर करो पाकिस्तान के अंदर तो फीचर बहुत ज्यादा है। जैसे इंडियन अक्सर गाड़ी में एयर बैग्स हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, और रियर सेंसर, रियर एसी इवेंट्स, और बहुत सारी चीजें पाकिस्तानियों में मिसिंग है। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी भी उठा के फेंकते हैं ये लोग, क्वालिटी वाइज, मनी वाइज नहीं, मनी वाइज नहीं। जुनेद यूके में कुकिंग करके कितने पैसे बना सकते हैं। कुकिंग करके मतलब हाँ एज अ कुक अच्छे खासे पैसे देते हैं। यार समझ नहीं आती, पढ़ाइयों में क्यों पढ़े हुए हैं, इतनी पैसा है चीजों में, उबले हुए अंडे बेच के पैसे अच्छे मिलते हैं तो कुकिंग यहाँ पे करके। लोग अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। यहाँ तो
शौक पढ़ाई वो करता है जिसको शौक है, सब तो नहीं करते। या बस मैं एक देख रहा था, यूके का बंदा है जिसका मैंने इस पे ऑर्डर पकड़ा। वो इतने फजूल किस्म के अपने खुद ही सैनिटाइजर बनाते हैं, उन्होंने किसी कंपनी से अप्रूव कराया हुआ है। वो इन्वायरमेंट के लोगों के ईमेल आईडीज ढूंढते हैं, उनको ईमेल करते हैं कि हम आपको लोकल होलसेल रेट पे अपने हैंड सैनिटाइजर बेचेंगे, तो वो ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, वो जाके सेल कर रहे हैं। मतलब हम्म, ऐसे इतने सस्ते सस्ती सी चीजों पे लोग अपना माइंड चला के इतने पैसे कमा रहे हैं। वो सर्वे करवाता है बंदा पूरे 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 यूएसए का के इस ओ जेड या एम एल की जो हैंड सैनिटाइजर है वो किस रेट पे बिक रही है। वो सारा सर्वे करके उसी रेट पे अपनी चीजें बेचते हैं। हम्म। तो दुनिया बड़ा पैसा कमा रही है। हम पता नहीं क्यों पढ़ाई में क्यों लगे हुए हैं, पता नहीं किसने कहा था, बड़ी ऐसी मोटिवेशन किसने दी थी हमें। यार पाकिस्तान में जरूरी है ना शराद, एटलीस्ट आपको किसी फील्ड में रहने के लिए। हम्म। मेरा ग्रुप बड़ा ठंडा हुआ है, कोई बात ही नहीं कर रहा। यार तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। बस यार, फिर लगता है मुझे ही बोलना पड़ेगा, कोई बंदे नहीं बोल रहे। जी जी, हाँ तो बोले बोलो बोले। ना। यार मैं नहीं सोच रहा हूँ कोई, चलो कोई बोलने लगा था, बोलो। नहीं नहीं, बोल बोल, मैं तो फजूल बात करने लगा था। यार जुनेद, तुम्हें यार असल में मैं चाह रहा हूँ हमें ऑनलाइन सर्विस मिल जाए ये वाली किसी तरह से, जुपिटर हब वाली। यार ऑनलाइन एक किस्म का कमांड टर्मिनल आपको बंटू का मिल गया, इसका मतलब ऑनलाइन पीसी मिल गया आपको, आप सब कुछ कर सकते हो। उसके लिए चाहिए क्या बेसिकली? उसके लिए आपको सिर्फ सर्वर चाहिए, सर्वर अमेजोन पर, का। सर्वर की वो परचेज करनी पड़ेगी सर्विस? हाँ सर्वर, आपको सर्वर चाहिए, और सर्वर आपको मिनिमम 5,000 पर मंथ पे मिल सकता है। पहले 12 महीने फ्री मिले, फ्री सर्विस होगी, उसके बाद 5,000 पर मंथ मिनिमम। 1 GB रैम, 1 GB प्रोसेसर, 40 GB मेमोरी। और आप पाइथन फिर उसके अंदर आप चला सकते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, और वो लोग सर्वर सर्वर पे चलेगा। आपको रिमोट कनेक्शन भी नहीं करना पड़ेगा, ना आपको अपने कंप्यूटर में कुछ रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। बल्कि जुनेद तुम भी तो यही काम करते हो ना, पाइथन का कोड ही एग्जीक्यूट करते हो, है ना? हम्म, तो तुम ये उसमें क्यों नहीं काम करते जुपिटर में? जुपिटर में भी करता हूँ मैं थोड़ा बहुत, जुपिटर नोटबुक यूज करता हूँ मैं। नहीं ना, अगर अगर तुम ऑनलाइन जुपिटर कर लो, तुम अपना मुझे क्रेडेंशियल शेयर करोगे, मैं तुम्हारा यहीं पर रन करके तुम्हारे मसले भी देख लूंगा। तुम भी ये काम करो ना, अपने सुपरवाइजर से बात करो, उसको प्रपोजल दो। नहीं, उसमें प्रपोजल में जुपिटर। हाँ, किधर गया? हेलो। हेलो हेलो हेलो। जंगलू जुनेद तो निकल गया। जंगलू। ऐसा तुमने जांगलू देखा मैं हुआ ये है? कह मैं ये कह रहा था मिस्टर शक्ति, हम्म। उसमें जरूरी तो नहीं है कि आपको हब खरीदनी पड़े। जुपिटर नोटबुक तो ऑनलाइन वैसे फ्री चल जाती है। ऑनलाइन फ्री कैसे चलती है? वो उनका ऑनलाइन वर्जन है नोटबुक का। जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन फ्री चलती है। तुम वो वाली यूज करते हो? वो भी मैं यूज करता रहा हूँ शुरू शुरू में। अब तो मैं वो तो पाइचाम यूज ब्लिंडर करता हूँ। ब्लिंडर वेबसाइट पे चलती है, जो ब्लिंडर पे। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो उन्हीं उन्हीं की हब है, उसके ऊपर एक्सटेंशन है, उस पर क्लिक करो तो वो अलहदा ले जाता है। वो आपकी डी नहीं, ड्राइव हब से आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चलती है वो। नहीं यार, मैं नॉर्मली समझ गया चलती हूँ, है। मैं समझ गया हूँ। वो जुनेद जो तुम चला रहे हो ना, वो लोकल सर्वर बना हुआ है जो तुम्हारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ठीक है? हाँ बिल्कुल। उस चीज को तुमने ऑनलाइन
अमेजोन का जो कंप्यूटर होगा ऑनलाइन उस पर इंस्टॉल करना है, और उसका वो इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें आईपी देगा जिसको तुम किसी भी कंप्यूटर में विंडो में टाइप करोगे तो वो एक्चुअल में वहां से यहाँ पे चल रहा होगा। अभी लोकल कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है वो। उसके बेनिफिट्स उसका क्या हैं? उसके मुझे बेनिफिट है तुम कंसाइजली बताओ। पूरी तुम पूरी किसी उस पे ना तुम पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठ के लॉगिन कर सकते हो, वही जुपिटर नोटबुक आ जाएगी, तुम उसको यूज कर लो। फर्ज करो अच्छा तुमने उस पे ना एक 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 प्रोग्राम रन किया है जिसको एग्जीक्यूट होने में 50 घंटे लगते हैं, ठीक है। तुमने लगा दिया एग्जीक्यूशन के लिए उसको जुपिटर नोटबुक पे। तुमने उसकी ना उस विंडो को क्लोज कर दिया, कंप्यूटर भी बंद कर दिया। अब तुम ना देखना चाहते हो उसकी प्रोग्रेस क्या है, तुम अपने मोबाइल में जाओगे, ब्राउजर पे अपना लॉगिन करोगे जुपिटर नोटबुक पे, उसी पे तुम देखोगे तुम्हारी प्रोग्रेस चल रही होगी, मतलब वो टर्मिनल तुम्हारा वही का वही एज इट इज ओपन हो जाएगा। तुम उसको बंद करो, कहीं और ओपन कर लो। तुम्हारे सुपरवाइजर को तुम कहो जी ये फला मेरा अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड है, देख लो ये चल रहा है, इसमें अगर कोई मसला है तो वो उसमें देखेगा, उसके पास भी वही सब चीज चल जाएगी। समझ रहे हो? जैसे हम एलएम अपना हम लम्स में एक ही पीसी पे लॉगिन करते हैं, उसमें सारा डेटा चल रहा होता है। इधर एक किस्म का हम रिमोट कनेक्शन के बजाय जेनवन उसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये चीज है, जैसे फेसबुक अकाउंट होता है, तो ये फायदा है इसका। सही नहीं है? हेलो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। हाँ तो फिर जुनेद को मैं कह रहा हूँ, जुनेद सही नहीं है? तुम भी अपने सुपरवाइजर से बात करके उन्हें कहो ये जुपिटर हम इस करें। अच्छा, देखते हैं। देखते हैं नहीं, इसको करो यार, बड़ी जबरदस्त चीज है। मुझे इसको खुद खोल के देखना पड़ेगा कि इसके मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तुम मेरा यूज कर लो ना, मेरा जुपिटर हब जो मैंने लिंक शेयर किया उस पे लम्स लिखना है, यूजर नेम पासवर्ड कुछ नहीं लिखना। यूजर नेम भी कुछ नहीं लिखना, पासवर्ड, फिर मैं लॉगिन कैसे करूँगा? यूजर नेम पे लम्स लिखना है। अच्छा, यार कोई बातें नहीं कर रहा। यार तुम्हारी सुन रहे हैं यार, मैं असल में एक और जगह ना, मैं जरा तुम्हें एक बड़ा जरूरी मैसेज कर रहा हूँ, हाँ। तुम्हारे बारे और में मैं बात छेड़ने नींद लगा की हूँ। वादियों में ना खोने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल जुनैद सुना था आंखें कैसे बंद करके महसूस करने की कोशिश कर रहा है कि मैं एमएस रूम में बैठा हुआ है। वहां हाँ, पे और भी यार शराब बहुत ही नींद। जुनेद की चेयर को रोल करके बाहर लेके जा रहा है। हम्म, हाँ, ये असल में उस वक्त ईमेल वगैरह कोई पढ़ रहा था। हाँ। यार आजकल के बच्चों में इतनी फ्रैंकनेस ही नहीं है एमएस के जितनी हमारे में थी। मुझे पता चला है आजकल के बच्चे जो है हर कोई अपने अपने काम में इन्वॉल्व रहता है, उनकी आपस में उस लेवल के नहीं है फ्रैंकनेस। हाँ हमारा तो असल कोई में बंदा यार, चेन्नई नहीं लेकर आता था। उसकी वजह ये ना, सारी क्लास एक जैसी थी, मेरी थी सारी। आईची नहीं असल में ये भी है कि हमसे हम सारे मिलता था। असल में हम सारे गरीब थे, ये भी है एक भूखे नंगे हर बंदा दूसरे पे। नहीं तो उनके अब जो आ रहे हैं वो अमीर आ रहे हैं। हमारे जैसे हालात नहीं थे, जैसे मैं जिया पाजी सारे। सारे एक जैसे थे। अरे हाँ। यार अच्छा टाइम यार गुजर हम उससे गया। बढ़कर ना, असल में मेरे ख्याल में मेंटेलिटी मैच करती थी। हाँ। और फिर एमएस रूम की तो मेंटेलिटी सही मैच करती थी। हाँ। इसे एमएस रूम में रहने का बड़ा फायदा हुआ ना। हाँ वहां पे फिर जय बस जिसके साथ खाते हैं, अ, सोते हैं, यहाँ पे जय बस किसी के साथ हाँ जी, पॉजिटिव सेंस में है। रात दिन का। ऐसा तुम्हारी एलर्जी खत्म हो गई है? नहीं यार, मुझे एलर्जी है ही नहीं, सिर्फ जब तुम सामने आते हो ना तो वो एक्टिव होती है। अच्छा, मेरा ख्याल है बाकी समझ गए होंगे। जी जी, मैं यस सर। अभी भी मैं कभी सोचता हूँ, मैं कहा यार मुझे एलर्जी होती है, मुझे शराब याद आता है तो शुरू हो जाती है। अच्छा। शराब से यार तुम्हारी एक तो एलर्जी की क्या बिलाल ताल्लुक पकड़ है?
कुछ भी नहीं, वैसे ही मैं उसको कहता था। जुनेस हो गया। यस आई एम ट्राइंग टू। जुनेद बस आजकल कोशिशों में लगा हुआ है किसी तरह से दूसरे बंदे को भी बुलवाया जाए। हाय, वैसे यार कितना अच्छा हो कि जुनेद के पास 2-3 और। शिराज तुम चले जाओ यार, तुम वहां पर भी सीचे लगा दे यार मैंने सकते तो हो। जुनेद को कहा है कि एक तो भाभी को बुलवा ले यहाँ से, ठीक है, और दूसरा ये है कि वो बर्थडेज वगैरह इस तरह की सेलिब्रेशन होती है, इसको कोई फैमिली भी चाहिए होगी, ठीक है, और इसकी फैमिली में ना जुनेद किसी के साथ बताता है घर वालों को, ना वो किसी को, तो इनकी सेलिब्रेशन हम ही करते थे, तो सेलिब्रेशन के लिए इसको मुझे बुलवाना पड़ेगा फिर। तो इसको मिनिमम 2 लोगों को तो बुलवाना पड़ेगा। तुम सिर्फ सेलिब्रेशन तक रहना। हाँ नहीं पता लगे कि तुम जुनेद के साथ ही चिमट गए हो, वो फिर बेचारा परेशान हो नहीं जाएगा। यार, मैं इनको इनको प्राइवेसी दूंगा। मैं इनके साथ फ्लैट ले लूंगा। हाँ, ये कौन सी प्राइवेसी है? हाँ हाँ। फिर कल का क्या प्लान किया मीटिंग का? यार कल के ग्रुप में बात करते हैं फिर, मेरा ख्याल है। हाँ तो बाकी यार देखते हैं बिलाल। क्या कहते हैं। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ। तो बाकी यार देखो, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, मैं उस पे को कर देता हूँ जुपिटर वाली सर्विस। यार वो तो कोई मसला नहीं, वो तो बंदा किसी का भी कार्ड ले सकता है, उसका कोई इशू कोई नहीं है, जिसके पास ना हाँ भी हो। हाँ, 12 महीने एंजॉय करो यार, तुम्हें ऑनलाइन पीसी में लेके दे रहा हूँ। मैं उसको देखता हूँ जरा एक दफा अपने वाला कोड चला के, पहले वाला किस पे क्या, किस हिसाब से वो चलता है और कितना किस डेज चलता है। यार अब मेरे वाले पे मसला ये है कि मेरा 6 दिन के लिए टास्क चल रहा होगा एक, अब वो तुम उस पे अगर ट्राई करो तो वो डिस्टर्ब ना हो कहीं। बहरहाल चला के, छोटा सा कोड चला के देख लेना, कोई छोटा सा। हाँ तो शुरू में तो थोड़ा छोटा सा ही चला के देखूंगा, फिर बाद में जरा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ होऊंगा। हाँ यार पाइथन लेकिन ना मुझे इसलिए सूट नहीं करती, मेरे अपने काम के लिए पाइथन बहुत स्लो लैंग्वेज है। चलो C++ कर लेना उस पे। मैंने ना उसी कोड को रेप्लिकेट किया था मैटलैब में भी और पाइथन में भी, शायद तो मैंने बताया भी हो। सी प्लस प्लस में वो 1 सेकंड के अंदर 3 फाइलें जनरेट कर रहा था मेरे सिस्टम पे। तो पाइथन में 3 सेकंड में एक करता था, और मैटलैब पे तकरीबन 10 से 12 सेकंड लेता था एक फाइल जनरेट करने पाइथन स्लो लैंग्वेज है। में। और इवन कि सी प्लस प्लस में भी फर्क वहां ज्यादा पड़ गया था जब मैंने उसको वो टर्मिनल से चलाना शुरू किया। जब मैं डेव यूज करता था वो भी बहुत टाइम लेता था। हाँ, और वैसे ही चलेगा जैसे तुम्हारे पास टर्मिनल में उधर चलता था, वैसे ही ऑनलाइन चलेगा। ऑनलाइन टर्मिनल पे ज्यादा तेजी से चलेगा। हाँ ऐसे ही होगा, हाँ टर्मिनल पे तो वैसे ही क्योंकि वो होगा। क्योंकि ऑनलाइन अच्छा, वाले जो है उस पे टर्मिनल तो, का सबसे बड़ा फायदा, हाँ हाँ। ऑनलाइन टर्मिनल के साथ तो GUI इंस्टॉल्ड ही नहीं है ना, तो इसलिए वो हल्का ज्यादा ही है। यार उस पे असल में ना कमांड्स को इस्तेमाल करना बहुत आसान है कमांड लाइन पे। हाँ जीयूआई पे तो आपको कंपाइल करने में, रीनेमिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे है। यार फिर इस मीटिंग का इख्तिताम किया जाए। और ना कल चाहे आप थोड़ा सा अर्ली कोशिश कर लें। हाँ जिस इस हाँ 10 बजे करीब खाना खाना होता है, मैं खाना पका रहा होता हूँ, खा रहा होता हूँ। यार मुझे भी भूख लग रही है। और मुझे तो कुकिंग भी करनी पड़ती है, तकरीबन 3 से 4 घंटे मुझे लग जाते हैं कुकिंग करने में, सारा काम करने में। ओ
आज मैंने कौरमा पकाया। वाह भेज दो थोड़ा सा, मुझे बहुत भूख लग रही है। और जो उसकी अरोमा थी ना, हाँ इतना मजे की थी। यार रोमन आका को मुझे लड़कियों का नाम पता है। अच्छा। वैसे बिलाल तुम्हारी जो सेहत है ना, तो ऐसी बातें तुम्हें सूट नहीं करती। तुमने मेरा स्टेमिना देखा ही कहाँ अच्छा चलो जी, कभी कभी दिखाओ भी रहे हैं। है। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं मुदस्सिर हूँ। वैसे 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 मुदस्सिर को भी ऐसे बदनाम किया हुआ बेचारे को। नहीं नहीं, उसकी तुम्हारे तुम्हें नहीं पता, उसके एक दो स्क्रीनशॉट मेरे पास महफूज रह जाने थे, मैंने डिलीट कर दिए। अच्छा। तुम्हें पता तो है। हाँ तो और क्या है, एमएस रूम के जो वो चीजें देखता होता था। वीडियोस तो मेरे पास भी हैं उसकी। हाँ वही वाली वीडियोस। हाँ हाँ हाँ, ये तो मान से रहते जो जो जिया कह रहा था, सर सर सर। हाँ यार वो वीडियो कमाल की थी, जो डॉक्टर सभी वाली जो तुमने बनाई थी। और यार वो मेरे ना दूसरे फोन के बैकअप में कहीं पड़ी हुई है। मैंने उसका बैकअप इसमें करना है, रजिस्टर वाले फोन में है। नहीं यार, तो तुम ना मेरे ही करना। बड़ी खतरनाक चीजें हैं, पता उसमें और भी चले बहुत कि वो। तस्वीरें पड़ी हुई, बैकअप को रिस्टोर करना है ना। अच्छा एक बात मेरे बताओ, गूगल फोटोज में वैसे हैं सारी तस्वीरें। एक बात तो बताओ शराज, अगर मैं इसका बैकअप उसको वाला बैकअप इस फोन में करूँ तो इसकी तस्वीरें रिप्लेस तो नहीं ना होंगी, ऐड ही होंगे ना इसमें। तुम ये बताओ, तुमने बैकअप रखा हुआ किस चीज का था फोटोज का? हवावे का अपना बैकअप बनाया था। तस्वीरों का भी? हाँ पूरे फोन का। यार मैंने हवावे का कभी किया नहीं, मुझे नहीं आइडिया रिस्टोर। तुम्हें चाहिए था गूगल फोटोज में रखते तुम तस्वीरें। वो तो उसमें साथ साथ अपलोड होती रहती हैं। बस उसमें भी होंगी फिर खत्म। चलो इसको मैं ट्राई करूंगा, इस पहले इसका बैकअप बनाऊंगा फिर उसको रिस्टोर करूंगा, ताकि मसला पड़े तो देखा जाए। हम्म। और यार इसको किसी तरह पाइथन वाली चीज को अडॉप्ट करो। हैं? पाइथन वाली जुनेद, यार तुम्हें मैं एक और बात बताता हूँ। हेलो जुनेद। फिनिश हो गया होगा। हाँ, अच्छा बिलाल, ये इसको हम लोकल अपने सर्वर पे भी चला सकते हैं। ये तो मैंने बल्कि बात की थी, मतलब लम्स के किसी एक कंप्यूटर पे इसको रन करें, और पूरे एसएससी के किसी पीसी पे, और उसके बाद पूरे एसएससी में आप फ्री में जुपिटर नोटबुक के जितने मर्जी अकाउंट्स बना सकते हैं। मतलब डॉक्टर फरियाद जैसे पढ़ा रहे थे, तो हर बच्चा अपना लॉगिन हाँ करता है jupiter.com पे जाके, यार और वो शराज, उसका इस पूरा का तरह का पूरा ना कोड। मैंने यही वाली चीज ना मैं कोर्सेरा पे कोर्स ले रहा था, न्यूमेरिकल एस्ट्रोनॉमी का ले रहा हूँ, मुझे वेबसाइट बिल्कुल याद नहीं आ वही। रही। उन्होंने भी एक वेबसाइट यूज कर रहे थे इसी तरीके से। यही तो होती है, वो जुपिटर हब होती है। मैंने बहुत सी कोर्सेज में यही काम किया। हर बच्चे का नया अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जिसमें उसकी अपनी अलॉटेड स्पेस होती है, फोल्डर होता है, असाइनमेंट उसने सबमिट करनी होती है। वो यही जुपिटर ही यूज करते हैं, जुपिटर आप। हाँ हाँ सही सही सही। वहीं से यार कुछ तो मैं प्रॉपरली भी कोई इंस्पायर हूँ। टर्मिनल की तरह नहीं है, जुपिटर भी स्लो नहीं चलता होगा एज कम्पेयर टू जो प्रॉपर एक टर्मिनल है लिनक्स का जैसे। यार मेरी बात सुनो, जो जुपिटर के अंदर जो टर्मिनल ओपन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल का कनेक्शन करता है, रिमोट कनेक्शन आपके पीसी के साथ और इसके साथ। जुपिटर अपनी अच्छा नई एनिमेशन या एल्गोरिदम वगैरह ऐसा नहीं चलाता जैसे डेव है। मतलब डेव पहले अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सारा एनालिसिस करता है, फिर उसको कंपाइलेशन के लिए भेजता है। लेकिन हाँ जुपिटर के अंदर टर्मिनल लाइव उसमें ओपन होता है, वो उसमें कोई कोई इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। सही सही सही। लेकिन उस टर्मिनल पे आपको एक्सेस नहीं होती रूट की। उस टर्मिनल पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही वही होता है फोल्डर का, जिस फोल्डर की आपको उन्होंने एक्सेस दी होती है। इवन आपका पाइथन भी उसमें हर चीज अलग होती है आपके टर्मिनल में। बड़ा जबरदस्त सिस्टम है ये। हाँ हाँ, चलो मैं इसको देखता हूँ फिर, शायद अभी देखूँ। हम्म। जुनेद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये तो काम ही यही करते हैं, ये गिटहब पे इन्होंने अपना कोड रखा हुआ है, और इनका तो सारा के सारी नेटवर्किंग में रिमोट कनेक्शन है।
ये काम बड़ा आराम से कर सकते हैं, लोकल जुपिटर आप बना सकते हैं। असल में जुनेद बड़ा खपता रहता है, अब उसने मेरे साथ एक कोड डिस्कस करना होता है और वो वीडियो के जरिए डिस्कस करता है और मैं उसमें कॉपी पेस्ट लाइनें नहीं पढ़ वो सकता। यानी कि शराज अगर मुस्तकबिल में उम्मीद है कि मैं भी तुम्हारे साथ यही काम किया करूंगा। हाँ तो ये हब शराज कर यू लिया आर जाए ना। अमेजिंग। बस यार कुछ मेरे लिए दुआ करो, मैं भी सही जगह पे पहुंच जाऊं। एक प्रोफेसर तुमने ने तो आज स्वीडन मुझे जाना ईमेल है। किया है, तुमने इटली तो के एक स्वीडन जाना प्रोफेसर ने मुझे ईमेल किया है यार, वो कहता बात करते हैं, हम म्यूचुअल इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर साइंसेज एंड फिजिक्स एंड पता नहीं मैथ का वो है कोई प्रोफेसर डिपार्टमेंट कोई। चलो अच्छा है यार, उससे प्रॉपर्ली कोई करो, और अगर वो कह रहा है तो इसमें मतलब एक्सेप्टेंस तो है ही है। वो जो मैंने 100 ईमेल भेजी थी, उस ईमेल का आज उसने रिप्लाई किया कि आपसे एकेडमी वगैरह रिज्यूम हो रही हैं, तो अगर अभी भी आप इंटरेस्टेड हो तो लेट्स हैव फोन कन्वर्सेशन टू डिस्कस यार म्यूचुअल वैसे इंटरेस्ट। इस हिसाब से मुझे लगता है या तो हमारी फील्ड में पोस्ट यूरोप के अंदर एडमिशन बहुत मुश्किल है, या कोई किस्मत ही खराब है। ये कॉस्मोलॉजी वगैरह में पोस्ट नजर ही नहीं आती, कोई है ही नहीं प्रोजेक्ट्स वगैरह। यार बिलाल, मैं ना तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, तुम्हें गूगल हम्म। पे सर्च कर देगा, ठीक है? गूगल पे ना जो चीज तुम डबल कोट्स में लिखोगे ना, हाँ ठीक है, डबल कोट्स में लिखोगे तो गूगल एज इट इज मैच करेगा पेजेस के साथ, ठीक है? हाँ हाँ। अब तुम देख लो, जो कॉस्मोलॉजी की फील्ड का बंदा, उसको डिफिकल्टी होगी स्टूडेंट ढूंढने में, ठीक है? अब उसने लाजमी तौर पे, अगर तो उसने कहीं पर पोस्ट किया हुआ है कि मैं किसी को स्टूडेंट को ढूंढ रहा हूँ, तो उसने लाजमी लिखा होगा अपनी पोस्ट में आई एम लुकिंग फॉर, है ना? हम्म। अब तुमने गूगल में ना एग्जैक्ट मल्टीपल टर्म्स लिखनी है। सबसे पहले तुम डबल कोट्स में लिखोगे आई एम लुकिंग फॉर, कोट के बाहर आ गए, अब तुमने ऑपरेटर लगाना है एंड, कोट्स आई एम लुकिंग फॉर के बाद ऑपरेटर कैपिटल ए कैपिटल एन कैपिटल डी, अब एंड उसके या बाद और। स्पेस, एंड और नहीं एंड, ठीक है? अच्छा। अब तुमने एंड लगा दिया। अब एक और तुमने कोटेड लिखना है पीएचडी, उसके बाद कोट से बाहर आके अगेन कैपिटल एंड, उसके बाद फिर तुमने लिखना है अपनी फील्ड का नाम। अब इसका मतलब ये सारी की सारी फ्रेजेस या टर्म्स जिस वेबसाइट के जिस पेज के लिंक पे होगी ना, तुम्हें डायरेक्ट वो गूगल रिजल्ट आएगा, अदरवाइज जीरो रिजल्ट आएंगे, ठीक है? तो तुम ये सही सही। टर्म्स लिखो और जहां पर भी वैकेंसी होगी तुम्हारी फील्ड से रेलिवेंट एग्जैक्ट वो पेज आ जाएगा। सही सही, तो अच्छा आइडिया है। हाँ, अब फर्ज करो अगर तुम चाहते हो कि वो बंदा कंप्यूटर साइंसेज को भी जानता हो, तुम उसमें कंप्यूटर साइंसेज लिख दो। अगर तुम जानना चाहते होगे, तुम ऐसा लिंक देखते हो जिसमें उसने पैशनेट भी लिखा हो कि पैशनेट स्टूडेंट हो, तुम कैपिटल एंड ऑपरेटर से एक और स्ट्रिंग ऐड कर दो पैशनेट की, तो एग्जैक्ट रिजल्ट तुम इस टर्मिनोलॉजी को अपनाओ तो बहुत आराम से तुम अपने कोरिस्पॉन्डिंग बंदे तक पहुंच सकते हो। सही है, चलो इसको ट्राई करता हूँ। और इसके अलावा एक और काम करो, हम्म। तुम्हें इसका पता ना, गूगल के जरिए आप किसी और वेबसाइट का डेटा कैसे सर्च कर सकते हैं? कैसे करते हैं, क्या कह रहे हो? अगर तुम लिंक्डइन पे किसी कॉस्मोलॉजी के बंदे को ढूंढना चाहो तो ढूंढ लोगे? वो तो नहीं, क्या मतलब कि उस पे तो आप सिंपल कॉस्मोलॉजी लिख के सर्च करो तो वो तुम्हें उस फिल्टर्स लगा के सर्च कर सकते हैं। गूगल पे गूगल के जरिए कर लोगे? नहीं, देख ढूंढना पड़ेगा इसका तरीका। बहरहाल तुम गूगल को यूज करके ना, इन ऑपरेटर्स को यूज करके तुम डायरेक्ट उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे पहुंच सकते हो। मतलब थोड़ी सी ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज करो, तुम आसानी से बंदे तक पहुंच जाओगे। या मैंने देखा ये लोग ज्यादातर लिंक्डइन यूज ही नहीं ना करते, यही तो रौला है। चलो तुम गूगल पे ये काम करो, तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारा बंदा मिल जाएगा। चलो मैं सर्च करता हूँ। फिलहाल तो मैंने खैर कुछ जगहों पे अप्लाई किया भी हुआ है, उनका भी वेट है, और भी देखता हूँ, वहां पर भी अप्लाई करता हूँ। हाँ देखते हैं क्या बनता है। यार, अच्छा जुनेद भी शराब सो गया फिल्म्स फिर। के पैसे इस महीने कितने आने थे? 23,000 मेरा ख्याल आए हैं मुझे। सही है ये, आज सही है, बस तो नहीं आया, ठीक है, पूरा हो गया हिसाब तुम किताब। ये बताओ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है? नहीं एक्सटेंड क्यों होना? तुम्हारे वो सिग्नेचर की ईमेल आई हुई थी, कौन सी ईमेल? कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर। पता नहीं, मुझे मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ डॉक्टर से के साथ, तो उसमें जो डैनियल ने ईमेल की उसमें तुम्हारा नाम भी था। मुझे नहीं पता, मुझे ईमेल फॉरवर्ड करो, मैं देखता हूँ। पता नहीं वो पूरा क्या चक्कर है, बहरहाल। पुरानी ना या डॉक्टर तो। डॉक्टर सभी ने मुझे 6300 का कॉन्ट्रैक्ट दिया यार। 6300 महीने का या दिन का?
भाई उन्होंने मुझे कॉल की, कहते कि काम है 4 ब्रोशर का ना, तुमने टेक्स्ट मटेरियल लिख के देना है। मैंने कहा ठीक है। कहते एक ब्रोशर का 2000 दूंगा। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद अरशद मराल की ईमेल आई कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑफ की, 6300 का कॉन्ट्रैक्ट था और 1 महीने का। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। हम्म। चलो मुझे वो वाली ईमेल भेजना जिसमें तुम कह रहे हो मेरा नाम है, मुझे नहीं पता उस बात का, गलती तुमने से क्या सुनाई करना है। है उससे? तुमने कोई या देखूंगा कोई क्या लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, चलो ठीक है। तुम्हारा सिर्फ, चलो ठीक है, देख ढूंढ लूंगा च- मैं। चलो सही है, फिर कल मिलते हैं जुनैद। जुनैद मर गया है, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। ओ अच्छा, चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके मैन, ओके। अल्लाह हाफिज।